आरजे भी रहे पापा, तो उनकी आवाज वैसी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ही वाज लेक्चरर बट गवर्नमेंट तो ऑल इंडिया रेडियो में। हाँ, यस। ओह वाओ, अनाउंसर मतलब कि वहाँ पे है ना। ओह नाइस। तो उनकी तो आवाज में बेस भी बहुत होगा। बहुत नाइस है उनकी ना? आवाज तो। और ही वाज अ राइटर आल्सो। तभी आकाशवाणी का ये कश्मीर केंद्र है ना, विविध भारती का है ना। उनकी एक वहाँ पे मैम थी तन्वी खरोटे, शी इज़ वेरी गुड नेम इन पैजेंट इंडस्ट्री। राइट। तो वो बहुत अच्छी वो है, कोरियोग्राफर है, शी इज़ अ पैजेंट ग्रूमर, वेरी नाइस। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत। उनसे मेरी पर्सनल क्लासेस हुई, फिर मेरी जो मैंने इस पैजेंट में पार्टिसिपेट किया कॉस्मोस वालों को, तो उन्होंने मुझे बहुत ग्रूम किया। ऑन पर्सनल लेवल मुझे डाइटिशियन मिले अलग से, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाना था। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें, क्योंकि जब मेरी पर्सनल लेवल की ट्रेनिंग थी तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फील ड्रास्टिक चेंज इन माई सेल्फ। हाँ, पापा जब थे तो वो पढ़ाई करते थे। अब पापा नहीं है तो शी मतलब क्या तब भी यही होता था? क्या तब भी सपने? पापा को भी पता है मेरे सपने क्या थे। माय डैड न्यू इट व्हाट आई हैड टू डू व्हाट नॉट, बट पीपल आर लाइक दिस। तो बहुत स्टूपिड शिट। क्या आप पॉजिटिव सोचो ना कि ये सब पापा की शायद ब्लेसिंग्स हैं। एग्जैक्टली, आई फील सो कि मेरे पापा की ही ब्लेसिंग्स हैं, जो इतने कम टाइम में आई कुड रीच दैट प्लेस। हैव यू बीन टू कश्मीर? गए हो आप? तो अगर आप कश्मीर गए होते आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछते, क्योंकि रास्ते में हर कोना ऐसा है कि वो आप ब्रेथ टेकिंग, वो तो व्यूज हैं वहाँ पे। तो वो आप, मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसी जगह आप बोलोगे कि यार कोई फेवरेट है। हर चीज फेवरेट। हाँ, हर चीज फेवरेट। हाँ, जितनी ऊंची सोच रखोगे आप, कम से कम उसके करीब तो पहुंचोगे। वहां तक नहीं पहुंचोगे, उसके करीब तो होगे। और उसी का वो डायलॉग है ना कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की। तो जो आपके ड्रीम है उसको आप इतनी शिद्दत से चाहो कि फिर हर चीज, पूरी यूनिवर्स आपको उसको तो कोई है कोई सेलिब्रिटी क्रश आपका? अब तो नहीं होगा वैसे, कोई तो होगा। नहीं, मेरे पहले भी इतना नहीं था, बट सलमान खान मुझे पसंद था। शाहरुख खान के थॉट्स, शाहरुख खान की बातें, उसकी आइडियोलॉजी मुझे पसंद है, बट मुझे सलमान खान लुक्स में बड़ा पसंद था। आप क्यों सर बोल रहे हो? मतलब कि ठीक है मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आप सर मत बोलो। मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे मैं पता नहीं कितना बड़ा हो गया हूँ, इसलिए। रिस्पेक्ट। ओके, थैंक यू सो मच। तो अभी सफर कैसा था फिर? मत पूछो, इस सफर का मत पूछो, इट वाज रियली हेक्टिक। नहीं, वंदे भारत में है ना आपने ट्रैवल किया? आज वो नाम का वंदे भारत था। अच्छा। खाना कैसा था? मैंने खाना खाया नहीं। अच्छा, खाया ट्रेन नहीं? का खाना नहीं खाती। ओके। क्योंकि जब आप प्लेटफॉर्म पे चूहे देखते हो ना, फिर आपका मन करता है you don't want to eat. यस। तो आपका बर्थडे भी आज है ना? Yes. और आज है, जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज है 10 मई। ओके, तो यार 1 नंबर है ना, 1 नंबर वाले बड़े लकी होते हैं। अच्छा? हाँ, बिकॉज सन, आई थिंक सन का साइन नंबर होता है 1, है ना? ये लकी होते ही है, मुझे नहीं पता था। नहीं, आपको तो वैसे पता होना चाहिए। आपको तो कई लोगों ने बोला होगा कि यू आर 1 नंबर, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये बनती है। ऐसा people say that, but ऐसा हुआ वैसे कभी? नहीं, this one, हाँ, ये बोला कि 1 बनता है, बट लकी है ये मैं आज आपसे सुन रही हूँ कि 1 नंबर 1 लकी होता है। क्योंकि सन तो हमेशा बड़ा होता है ना, तो इसलिए वो लकी होता है। कहते हैं वो सूरज की तरह चमकते हैं फिर। तभी आप 3 चमक रहे हो इतने सालों से, है ना, और वो आगे भी चमकते रहोगे आप। थैंक यू सो मच। तो हम थोड़ा सा कश्मीर चलते हैं। बिल्कुल। है ना? तो पहले ये बताओ, घर में स्मार्ट कौन था ज्यादा, मम्मी या पापा? ये जरा मुश्किल सवाल। नहीं, मेरे को पता है आपके लिए मुश्किल है, लेकिन वो होता है ना कि नहीं, मेरी मम्मी ज्यादा स्मार्ट थी, मेरे पापा ज्यादा स्मार्ट थे। ऐसे तो पापा कुछ चीजों में स्मार्ट थे और लुक्स बहुत स्मार्ट। नहीं, एक को तो चुनना ही पड़ेगा ना। ठीक है, कोई एक नाराज ना होना प्लीज, वो वैसे ही मेरी वजह से बोल रही हैं, आप बोल सकते हो। पापा वाज वेरी एक्टिव, वेरी स्मार्ट। वो जब बात करते थे, तो जब मेरी फ्रेंड्स कॉल करती थी तो दे वर लाइक कि तुम पहले फोन मत उठाया करो, तुम्हारे पापा उठाया करो। क्या बात कर रहे हो? यस, सही में इतने अच्छे से बात कर, उनकी आवाज इतनी अच्छी है, वे लाइक दैट कि हम उनकी आवाज सुनते रहे। क्रश तो नहीं हुआ किसी को? आई डोंट नो, मे बी। नहीं, ठीक है, बिकॉज ये पर्सनालिटी होती है हर इंसान की अपनी। आरजे भी रहे पापा, तो उनकी आवाज वैसी। क्या बात कर रहे हो? हाँ, ही वाज लेक्चरर बट गवर्नमेंट तो ऑल इंडिया रेडियो में। हाँ, यस। ओह वाओ, अनाउंसर मतलब कि वहाँ पे है ना। ओह नाइस। तो उनकी तो आवाज में बेस भी बहुत होगा। बहुत नाइस उनकी आवाज तो। और ही वाज अ राइटर आल्सो। तभी
आकाशवाणी का ये कश्मीर केंद्र है ना, विविध भारती का है ना, बिकॉज मैं खुद रेडियो जॉकी रह चुका हूँ। अच्छा, हाँ, तो ये जहाँ बैठे हो यहाँ पे चंडीगढ़ के आधे से ज़्यादा रेडियो जॉकी ट्रेंड हुए हैं। हाँ, मतलब कि हमारा असली काम जो है वो रेडियो वाले हैं हम, ये तो हम वैसे ही कर रहे हैं वीडियो वाला, तो बेसिकली हम रेडियो वाले हैं। आपने देखा होगा टाइम को, ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो? नहीं, ट्रेंड को नहीं, आपने नीचे देखा होगा 90.8 कैपिटल एफएम, तो वो भी देखा हो। ये अच्छा, वो भी है। हाँ, आई थॉट कि वो अलग है। नो 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 नो, वो भी हमारे ही है। रेडियो से तो हमारा इतना, मतलब कि जो हमारे इसके ओनर हैं, जो एडिटर हैं हरदीप चांदपुरी, वो इंडिया के पहले रेडियो जॉकी थे। अच्छा, हाँ, ओके। चंडीगढ़ में उन्होंने ट्रेंड सेट किया है प्राइवेट जो रेडियो का। तो मेरे को नहीं पता था कि आपका भी रेडियो से कनेक्शन है। हाँ, कहीं ना कहीं कनेक्शन। सही बात है ना। तो रेडियो से क्या यादें हैं फिर, जब पापा को सुना कभी रेडियो पे? हाँ, छोटे होते सुनते होते थे कभी, जस्ट नॉट फ्रीक्वेंटली। पापा बस लाइक कि हमारे घर का माहौल ऐसा था कि यू हैव टू ओनली स्टडी। अच्छा, तो टीवी भी नहीं देखना है, कुछ गाने भी नहीं सुनने हैं, लाइक दैट। और जब मुझे टीवी भी देखना अलाउड नहीं था। जब पापा कहीं जाते थे, जब मम्मा देखती थी, चोरी चोरी से खिड़की से ऐसे देखती थी टीवी कि मुझे टीवी देखना है। पापा वाज लाइक दैट स्ट्रिक्ट कि पढ़ना है, सुबह 4 बजे उठ जाना है। नहीं वो ठीक है, लेकिन पापा को बोलो, पापा आप खुद क्रिएटिव काम कर रहे हो, हैं हमें कह रहे हो कि पढ़ो। ये आपका स्टेज नहीं है, जब आप उस स्टेज पे पहुंचोगे देन गो अहेड, लाइक दैट कि ओके फाइन। तो कैसे थे फिर आप बचपन में, मतलब कि बड़े पढ़ाकू थे या शरारती? पापा की वजह से पढ़ना पड़ता था लेकिन मन में था कि मुझे फैशन का बहुत क्रेज था। जब मैं बचपन में ऐसे, जब छोटी थी, यूज्ड टू से ऐसे अपनी फ्लेक्स निकालना एंड ऑल, पापा से व्हाट इज दिस, ये क्या हो रहा है? तो पापा कुछ नहीं हो रहा है। तो वो मुझे कहीं ना कहीं अंदर एक क्रेज था कि इन फैशन इंडस्ट्री आई हैव टू बी इनटू मॉडलिंग और दैट। बट पापा की सोच भी अपनी जगह ठीक थी कि जस्ट एक स्टेज है आपका, पढ़ाई करो, क्योंकि और इतना जम्मू में एक्सपोजर था भी नहीं, और बच्चों का वैसा कुछ था भी नहीं तब के टाइम पे कि बच्चे किसी सीरियल में या इतना ज्यादा जम्मू में तो टोटली नहीं था, पता ही नहीं। आजकल जैसे काफी रियलिटी शोज हैं, बहुत सारी चीजें जहाँ से आप पहुंच जाते हो। बट वही तो पापा को था कि नहीं पढ़ाई करेंगे तो ही कुछ होने वाला है, तो इसलिए ही बस स्ट्रिक्ट विद स्टडीज। नहीं वो अच्छी बात है, बिकॉज क्यों ना, अगर हम पढ़ाई करेंगे तो एक सेफ साइड मिल जाएगी। हाँ, एग्जैक्टली है ना। और हमारे पेरेंट्स नहीं चाहते कि हम स्ट्रगल करें। पेरेंट्स अपनी जगह बिल्कुल ठीक होते हैं, दे डोंट वांट अस टू स्ट्रगल। इतनी सर्टेनिटी नहीं है इस फील्ड में कि बहुत सारे लोग आते हैं कि हर कोई उस मुकाम तक पहुंचे। तो पढ़ाई अगर आपके पास है तो कमा तो सकते हो ना, खाओगे तो सही। इसीलिए माँ बाप हमें ना बचपन से बोलते कि पढ़ाई करो। इसलिए मेरा भी वही था कि वी हैव टू। वो सुबह पापा 4 बजे उठा देते थे, लाइक कि लोगों की लाइट्स ऑफ देखती थी। हाँ मेरे को क्यों उठा देते। तो कब तक कश्मीर में रहे फिर आप? कश्मीर में हम बहुत कम रहे हैं। मेरा बर्थ कश्मीर का है, श्रीनगर का। हाँ, बारामूला डिस्ट्रिक्ट में। तो बट मुझे इतनी मेमोरीज नहीं है वहाँ की, थोड़ी देर ही रहे होंगे। तो वी हैव शिफ्टेड टू जम्मू। फिर जम्मू के यादें हैं? जम्मू की तो यादें ही यादें हैं। जम्मू का कौन सी पहली याद है? कुछ याद है कि जब सुप्रीत को होश आया हो, जो हल्की सी कोई मेमोरी याद हो? जैसे कोई होती है ना कि कहीं मैं पापा के साथ जा रही थी या मम्मा के साथ, कोई एक ऐसी याद जो उस समय की? पापा के साथ ऐसा रहता था कि जब जैसे पापा, मैंने कहा सेड कि वाज वेरी स्ट्रिक्ट विद स्टडीज़। तो जब पापा ने मुझे सुबह 4 बजे से लेके शाम तक पढ़ाना, एंड इन द इवनिंग ही वाज लाइक चलो तुम्हें मैं शॉपिंग करा के लेके आता हूँ। एंड ऑन माई बर्थडे स्पेशली तो उनको होता था कि कभी, अब ऑब्वियसली पेरेंट हाथ उठ ही जाता है, ऐसा नहीं है कि तो पढ़ाई में। देन ही यूज्ड टू क्राई एंड हग मी एंड सॉरी बच्चा। वो एक दिन तो ऐसा फील होता है ना स्पेशल वाला कि आज नहीं कुछ बोल सकते, आज कुछ नहीं बोल सकते, है ना। मतलब कि बच्चों में बड़ा होता है ना, अब तो चलो हम वो स्टेज में आ गए हैं, लेकिन बच्चों में होता था कि भाई आज नहीं, आज मैं तो हीरो हूँ, आज मैं घर के शीशे तोड़ूं, मेरे को कुछ नहीं बोल सकता, कल पता नहीं तेरा क्या होगा, लेकिन आज नहीं, आज कुछ नहीं। सही बात है ना। तो और क्या था, मतलब कि उस समय क्या रहता था घर का माहौल? सिर्फ पढ़ाई वाला था या? मेरा ना होम स्कूलिंग हुई है। अच्छा। तो मेरे पापा वाज लेक्चरर, वाज वेरी इंटेलिजेंट। तो वो साइंस, उनको ये था कि वो गूगल थे दैट टाइम का। आई वुड से आस्क मैनी साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, एनीथिंग लाइक दैट। तो ही वाज कि हाँ ये होता है। okay. तो उनको था कि कहीं मेरे बच्चे भी करें। तो एक्चुअली उनको ये, आई थिंक ही फेल्ट समवेयर कि मैं बेटर पढ़ा सकता हूँ रादर देन शी गोइंग टू स्कूल। सही बात है। मुझे याद है मैं 3rd या 4th तक स्कूल गई हूँ। तो वो भी मुझे लगता है कहीं 2 महीने में एक बार, नो लाइक दैट। तो फिर उसके बाद मैं 9th स्टैंडर्ड में स्कूल गई हूँ। वो भी जब जाना जरूरी हो गया, वो भी जब जरूरी हो गया कि नहीं अब तो एग्जाम, बोर्ड है, एग्जाम। तो अदरवाइज तो 8th का एग्जाम का भी मुझे याद है, मैं सिर्फ एग्जाम देने गई थी, बोर्ड के एग्जाम्स थे। तो मतलब हमारा क्या था, ये कि था कि पढ़ाई दैट इज ऑल, नथिंग एक्सेप्ट दैट। वो
और मुझे लगता है इट वाज गुड ऑल्सो। पापा ने हमें स्ट्रिक्टली रखा था, तब ये था, आज तो चलो हर घर में बच्चे इंग्लिश बोलते हैं, स्कूल इंग्लिश मीडियम हो गए हैं, तो हमारा तब ये था कि हमें अपनी मदर लैंग्वेज या पंजाबी या हिंदी में बोलना ही नहीं है, बोलना तो इंग्लिश में बोलना है। अब हमें आदत नहीं थी, तो पापा बस कि एक बार पापा का डर भी बहुत था, मुझे हिंदी या मदर लैंग्वेज आपको, क्योंकि मदर लैंग्वेज आपको आ चुकी है तो इंग्लिश तो उसकी पापा की कुछ ऐसी चीज़ें थी तो जो हमें बाद में रियलाइज हुई, तब हमें गुस्सा आता था, वाई ही सिंग, हमें थोड़ा सा शाय भी फील होता था, हम इंग्लिश में बोल रहे हैं, बाकी हमें मजाक उड़ा रहे हैं बड़े इंग्लिश में बोलने वाले। बट विद टाइम जब हमने रियलाइज करा कि नहीं, शायद तब का पापा का इंग्लिश सिखाना हमें पढ़ाई में बहुत आसानी हुई। बिल्कुल। और कहीं भी आई वाज एबल टू स्पीक, या पैजेंट्स को ही ले लो, आई हैव बीन इनटू वेरियस पैजेंट्स, तो कहीं वो बोलने का आपका स्किल, वो आपकी फ्लुएंसी, वो आपको बहुत हेल्प कर जाती है। तो पेरेंट्स आर नेवर रॉन्ग, और वही जो नॉलेज है पापा ने उस समय दी वो बहुत काम आती है, बहुत ज्यादा, बहुत। तब शायद कहीं ना कहीं मैं आई वाज लाइक, वो तो उस समय हम बच्चों क्या करते हैं, ये करते हैं, सब सोते हैं, मजे करते हैं, मैं स्कूल नहीं जा सकती, शिकायतें कर रहा हूं। नाउ आई फील कि ही वाज नेवर रॉन्ग, ही वाज राइट। सही बात है। तो मैं आपसे पूछ ही नहीं सकता था ना कि कोएड स्कूल था या गर्ल्स स्कूल था? नहीं, 9-10 में कोएड ही था। अच्छा, कोएड था। फिर कैसा फील हुआ? जब मैं स्कूल गई था मैं सुपर एक्साइटेड, मुझे लगता था कि संडे भी क्यों आता है, हाँ, कि स्कूल होना चाहिए। पापा, अगर मैं कभी बीमार हूँ तो पापा यूज़ से कि नहीं घर पे ही बैठना, नहीं पापा मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे स्कूल जाना है। मेरा स्कूल जाना है। और बहुत अच्छा लगा, लड़के भी फ्रेंड्स बने। तो पापा बस स्ट्रिक्ट, बट वो घर से ही मुझे बोल कैसे भेजते थे, हाँ ही वॉज राइट एट हिज प्लेस, कि मेरी बेटी है तो मुझे अपनी बेटी को सेफ साइड पे रखना है, तो मैं गलत नहीं बोल सकती। आज अगर मेरी बेटी हो तो मैं आई वुड थिंक कि नहीं, मेरी बेटी को सेफ साइड पे रहना, तो दैट वे पापा वैसा बोलते थे कि देखो बॉयज होते हैं यूट्यूब भी, बट फ्रेंड्स भी मेरे बहुत अच्छे बने, वो कॉल करते थे घर पे, पापा उठाते थे, पापा वाज लाइक दैट कि नहीं, मेकिंग फ्रेंड्स इज नॉट बैड बट यू हैव टू बी विद, तो वो चीज़ थी। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब मैं सब फ्रेंड्स से मिलती थी, बात करती थी। तो बट कहीं ना कहीं एक चीज़ थोड़ी सी जो लैक कर गई, जो मुझे पर्सनल लेवल पे लगा, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा। तब बाद में आई बिल्ड इट अप व्हेन आई स्टार्टेड कॉलेज, तो थोड़ा सा स्टार्ट में आप फिर शाइनेस, जैसे अब मैं 4th में वो निकल जाती है शायद, वो जो कहीं 9th-10th में जब मैं पहुंची, उसके बाद 11th-12th में वो चीज़ थोड़ा। फिर कॉलेज में तो वो वाला हिसाब होगा ना, वो कौन है जिसने पू को मुड़ के नहीं देखा, है ना, हुआ था ऐसा? नहीं कि वो ऐसे वाले, वो करीना कपूर का देखा ना आपने, वो कभी खुशी कभी गम में, कि ये कौन है जिसने मेरे को मुड़ के है ना, तो वो चीज़। तो फिर स्ट्रीम क्या ली +1 +2? मैंने +1 +2 में मेडिकल लिया था, बाद में शिफ्टेड टू आर्ट्स। मेडिकल क्यों लिया? डॉक्टर बनना था? पापा बस एक कि नहीं, ही फोर्स्ड मी अलॉट कि आर्ट्स लो और तुम यूपीएससी के एग्जाम दो। तो आई फील वो पता क्या होता था तब कि शायद जो आर्ट्स लेते हैं वो नालायक होते हैं, तो जो मेडिकल लेते हैं वो इंटेलिजेंट होते हैं। ये बहुत होता है, और तब तो शायद बहुत ही ज्यादा था। तो माय फ्रेंड सेड कि तुम आर्ट्स लोगी। पापा ने बहुत फोर्स किया, ही वाज लाइक, उनका माइंडसेट क्लियर था कि शी शुड क्लियर यूपीएससी, तो ये आर्ट्स ले, अभी से प्रिपेयर करे तो शी शुड भी नहीं। आई वाज लाइक कि नहीं, मुझे वो दिखावा, आईएएस बने, है ना? हां, पापा वाज ऑफ दैट थॉट, बट वही दिखावा एंड फ्रेंड्स। तो फिर उसके बाद मैं पापा के पास पढ़ती भी नहीं थी, जैसे मैं 11th-12th में, तो आई वाज लाइक फ्री बर्ड कि पापा आप नहीं, अब मैं ट्यूशन पढ़ लूंगी, अब मैं ट्यूशन पढ़ लूंगी कि नहीं। तो फिर आर्ट्स का सिर्फ इसीलिए कि नहीं, उसके बाद आई माई सेल्फ शिफ्टेड कि आई थॉट कि मैं करूँगी। अच्छा, मेडिकल में किया फिर आपने +1 +2 +1 +2 मेडिकल में किया। फिर उसके बाद आई शिफ्टेड। फिर कॉलेज then I did computers, BCA, MCA I did. ओके। और ये कौन सा कॉलेज था? जम्मू यूनिवर्सिटी था। जम्मू यूनिवर्सिटी में। तो वहाँ क्या माहौल था, कुछ बताओ वहाँ की शरारतें कुछ? कितने बंक मारे? बंक नहीं मारे, एक भी नहीं? एक आधा ही मारा होगा कभी कभार। एक्चुअली जम्मू में उस समय जगह भी नहीं होगी ना कि कहाँ जाए। हाँ एग्जैक्टली, तब इतनी कुछ जगह भी नहीं थी कहीं हम घूमने, इतने रेस्टोरेंट्स वगैरह भी अब कहाँ पे काफी इटरीज नहीं तो पता लगा कहीं सुप्रीत बैठी है, पापा को तो पहले फोन पता चला जाएगा। पापा व्हेन आई वाज इन द, आई थिंक बाय द टाइम आई रीच्ड कॉलेज, पापा हैड एक्सपायर्ड। ओके। तो आई थिंक 2008 में वो एक्सपायर हुए थे। तो फिर तो थोड़ा सा वो रह गया होगा कि मलाल की पापा मेरी सक्सेस नहीं देख पाए। बहुत सारी चीज़ों का, बहुत, ही वाज वेरी कीन। तो ही यूज्ड टू से जब तुम बड़ी हो जाओगी ना, ही वाज अ राइटर, तो बहुत अच्छी उन्होंने बुक्स लिखी हैं अपनी, तो ही यूज्ड टू से कि हम मूवी बनाएंगे तो यू शुड बी इन दैट। क्या बात कर रहे हैं ऐसा? ही वाज कहीं ना कहीं देखो पेरेंट्स को पता होता है बच्चे का इंटरेस्ट किस में है, तो ही वाज नॉट शोइंग मी अपेरेंटली, बट उनको पता था कि मेरे बच्चे का इंटरेस्ट इसमें है, तो ही यूज्ड टू से
एक्चुअली ये थोड़ा फील्ड ऐसा है वैसे एज पेरेंट्स से, तो जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो हम ये करेंगे तो यू विल बी द एक्ट्रेस ऑफ दैट मूवी। तो वो चीज़ें मुझे आई फील दैट कि पापा होते ही वुड हैव रियली बीन हैप्पी एंड अब तो बहुत ज़्यादा कि हाँ, जो अचीव आपने किया है और उसको करना भी आसान नहीं है ना हर किसी के। डिफिकल्ट, एब्सोल्युटली इट्स डिफिकल्ट कि आप कहीं किसी मुकाम तक पहुंचते हो, बहुत सारे आपको स्ट्रगल, बहुत सारी चीजें बिल्कुल बाहर तो आपको लगता है कि नहीं यू हैव रीच देयर, बट इंटरनली आपको कितनी सारी चीज़ों को आपको पता है कि क्या स्ट्रगल है आपकी लाइफ की, वो कोई और नहीं बता सकता। बिल्कुल वो तो आई थिंक जो पार्टनर होता है उसको भी नहीं उतना पता होता जो इंटरनली चल रहा है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप यू गो थ्रू दैट, वो खुद ही यू फेस दैट, क्योंकि आपको पता ही हैव टू रीच, हर कोई बात आप नहीं किसी को परेशान कर सकते हो, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो रीचिंग एट दैट पॉइंट इज अ बिग थिंग। तो फिर क्या स्ट्रगल थी लाइफ की, पापा का तो है ना चले गए है ना, हाँ, और उस समय अभी स्टडी चल रही है ना, फिर घर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं ना। द एल्डर डॉटर, तो मेरा ब्रदर मुझसे 10 years यंगर है, तो he was too young that time, he was studying I think in 5th or 6th standard, तो सारा हाँ it was on me। तो फिर मम्मा का she used to fall ill, वो बहुत बीमार रहने लगे, बहुत ज़्यादा, वो कहीं भी अनकॉन्शियस हो जाते थे एंड वो चीज़ें, तो वो कहीं ना कहीं वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। पहले आई वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल, आई वॉज से हर लड़की होती है कि मस्ती एंड ऑल दैट, कोई परेशानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और ऑल ऑफ सडन, और पापा वाज लाइक कि मुझे कभी फॉर्म फिल करने का भी नहीं पता था कि एक फॉर्म कैसे फिल करते हैं, क्योंकि एवरीथिंग पापा यूज्ड टू डू। और जब मुझे पापा की डेथ के बाद कुछ दिन के बाद किसी ने मुझे बोला कि बैंक से, मुझे पता नहीं था कि बैंक ये वहाँ जाना कैसे है, क्योंकि पापा पिक एंड ड्रॉप एंड ऑल, मुझे लगा वो ट्रांजैक्शन कैसे करनी है, और मैं पापा के नंबर पे कॉल कर रही हूँ जस्ट टू फील कि पापा फोन उठा ले, मैं आज यहाँ पे हूँ, तो वो होता है, वो बड़ी चीज़ें। सही बात है, और वो मेरे को लगता है कि शायद फिर हम ना जल्दी बड़े हो जाते हैं। एग्जैक्टली है ना, मतलब कि जो हमें थोड़ा टाइम लगना था अभी बड़े होने में, वो हम फिर जल्दी ग्रो कर जाते हैं बिकॉज इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम से चीज मैं अपना पेजेंट्स का तब स्टार्ट कर देती हूँ कि एज पापा हैड टोल्ड मी जब आप बड़े हो जाओगे तो आप करना वही जब एक टाइम आया जब आप तो वो फिर वो चीज़ खत्म हुई होगी, तो आई गॉट मैरिड। लेकिन शादी हो गई वो तो चलो ठीक है, लेकिन वो हुई कैसे, वो प्रोसेस क्या था, वो मिले कहाँ? हाँ, कहीं नहीं मिले। नहीं, कहीं पहली बार तो कहीं देखा होगा। मेरे को इतना पता है कि बिकॉज लड़की नहीं पहले देखती लड़के को, लड़का नोटिस करता है लड़की को, है ना, तो उन्होंने कहाँ देखा आपको? आपने तो ऑब्वियसली इग्नोर मारा होगा कि कौन है, पता नहीं। मेरी किसी कजन के थ्रू ही केम टू नो अबाउट मी। अच्छा, तो उन्होंने उनको मेरे बारे में बताया था। आपकी कजन? हाँ जी। अच्छा, मेरी कजन, मेरी मासी की बेटी, दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स, मेरी मासी की बेटी एंड माय हस्बैंड। ओके, तो उन्होंने डिस्कस किया होगा कि ऐसी मेरी कजन है, तो लेकिन उन्होंने देखा तो होगा कहीं? She might have shown the picture. तो मेरी कज़न है, बहुत सुंदर है, तो उसकी शादी करवा रहे हैं घर वाले, तो तुम करोगे शादी? She was like that. तो बोला अच्छा बहुत सुंदर है, तो कहाँ करेगी मुझसे शादी? तो फिर बहुत स्किनी है, बहुत पतली है। Later on I came to know these things. तो फिर I met him, तो नहीं वही मेरे को जानना है कि कहाँ मिले। तो पहले he called me first. He called me कि उन्होंने कुछ प्रैंक वे में कॉल किया मुझे। हेलो, he took number from somebody to हाँ हेलो, he knew कि मैंने तब शायद रिसेंटली लैपटॉप लिया था। ओके, तो he said me हेलो, हाँ जी। I said हूँ, कौन बोल रहे? आपका लैपटॉप कैसे चल रहा है? I said who is this बंदा कि जिसको मेरा पता, मेरे पर्सनल की मैंने लैपटॉप रिसेंटली लिया। मैंने अपनी फैमिली के जितने भी बंदे थे ना सबका नाम ले लिया, भैया, चाचू जो अमेरिका में, कजन जो बाहर हैं, सबके तुम बोल रहे हो, तुम मुझसे प्रैंक कर रहे हो। तो आई डिड दिस। तो नेक्स्ट डे वो मेरी कज़न को बोलते हैं यार शी टॉक टू मी, देख उसके रिश्तेदार ये है ना, वो है ना। माय कज़न से वो तो कैसे बात कर ली है उसने, उन्होंने उस वे में मुझसे बातें निकलवाई, एंड मेरी कज़न में वो बात नहीं कर सकती, ये कैसे हो गया? सही बात है। तो बस ऐसे ही स्टार्टेड ऑल। देन तो फिर मिले कहाँ पहली बार सामने? I think after a lot of time, 5-6 months, I think we met कहीं in a restaurant. I think we met. तो I think university. Yeah, I forgot. मुझे डेट्स, मुझे जगह याद नहीं है। My husband remembers each and everything. वो रहेगा ही रहेगा, इतनी मेहनत की है उसने, है ना, 6-7 महीने मेहनत लगती है इसके पीछे, मतलब कि लव मैरिज करना कौन सा आसान काम है।
सही बात है, बहुत लोगों से लड़ना पड़ता है। नहीं, देयर वाज नॉट एनी सच। नहीं लड़ना इन द सेंस कि मतलब कि हमारी सोसाइटी वैसी है ना कि वो तो है एक टैग ही लव मैरिज का ना, लव मैरिज चाहे वो कितना भी अच्छा इंसान क्यों ना, इट्स लाइक दैट। हाँ, तो फिर शादी के बाद लाइफ कैसे चेंज हुई? शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे होती हैं, यू हैव टू बी दैट, बट वही मेरे दिल में तो एक फैशन का वो था। और जब तो इट वाज गोइंग रूटीन, ठीक है जा रही हूँ, घर पे हूँ, काम कर रही हूँ, यहाँ वहाँ जा रही हूँ, तो इट वाज ऑल दैट। तो फिर जब ये कोविड स्टार्ट हुआ तो ये आपने उनको बताया था कि मेरे को ऐसे ऐसे शौक हैं? आई डिडंट टेल हिम, मैंने डिस्कस नहीं किया कभी भी उनसे डिस्कस नहीं किया कि मुझे, मैं बहुत कम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती थी पहले कि ये मेरी दिल की ख्वाहिश है। नाउ आई एम वेरी एक्सप्रेसिव, तो पहले ऐसा नहीं था, तो मुझे था बट आई वाज नॉट एबल टू टेल एनीवन। तो एक दिन मैंने अपनी मम्मा को दिखा रही थी, कुछ जम्मू में पैजेंट हुआ था, तो ऐसे मम्मा, तो हमारी कम्युनिटी की कोई लेडी थी, तो मम्मा न्यू हर, ऐसे मम्मा लोग कितना अच्छा लग रहा है ये, तो मम्मा से ओके फाइन, तुम क्यों नहीं जाती? तो मुझे एक सहारा अपनी मम्मा की तरफ से मिला कि हाँ मम्मा भी इज सेइंग यस, गो अहेड। तो व्हेन आई वेंट होम तो मैंने हस्बैंड को दिखाया, सेड हाँ तुम बस देखती रहोगी, कुछ करो, डू समथिंग, कि नहीं घर पे बैठे रहते, घर पे तुम इनको देख के खुश हो रही हो कि ये तो फिर सेड ओके। फिर यही कोविड के टाइम जब मोस्टली हम वीडियोस देखते थे, कोई कुकिंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो बात है। उससे मुझे काफ़ी इंस्पिरेशन मिली थी कि, और मोस्टली वो वीडियोस आप भी बड़ी उस तरीके से रही थी कि वो हम देखने में इतना अच्छा लगता था कि ये तो कुछ अपने ड्रीम्स पूरे कर रहे हैं, अपने जिन्होंने कभी, तो वो मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा लोगों का। तो देन आई थॉट, फिर मैंने किसी से कांटेक्ट किया तो जस्ट फील्ड कि उन्होंने बोला कि हाँ ऑडिशंस हो रहे हैं, आप आ जाओ। तो इवेंट तो मुझे लगा कि नहीं, आई वुड नॉट बी सिलेक्टेड। मुझे लगा कि मैं कभी रही नहीं, और एज नॉट इवन स्पोर्ट्स पर्सन भी नहीं रही, किसी में एक्ट करना भी, वो स्टूडियस टाइप ऑफ स्टूडेंट, तो मुझे लगा कि मैं भी सेलेक्ट नहीं हूँ। तो मैंने सिलेक्टेड, एक वो बूस्ट मिला, ओ माय गॉड फर्स्ट टाइम में गई। तो कितने वहाँ पे थे? काफ़ी कंटेस्टेंट्स आए थे, 50-100 के करीब आए थे। तो अब इसलिए ओ माय गॉड, मैं एक पहला पॉइंट का वो, आज तो वो चीज़ बिल्कुल छोटी लग रही है कि हाँ एक छोटा, उस समय तो अचीवमेंट होती है कि यार, उस टाइम के लिए मुझे लगा कि ओह माय गॉड, मैंने पहली बार किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करा एंड आई एम द वन हु इज सिलेक्टेड। तो एक पहला बूस्ट था कि जिसने मेरे कॉन्फिडेंस को डेवलप किया और कि यस यू कैन डू इट। तो फिर फर्दर पैजेंट के था, यहाँ पे ही हुआ था, चंडीगढ़ में हुआ था वो पैजेंट, राइट। तो आई वाज द रनर अप इन दैट, बट फिर मुझे था कि आई वोंट बी इन द लिस्ट ऑफ रनर अप, आई हैव टू बी द विनर। राइट। तो वो बूस्ट उसमें भी मिला कि मुझे फर्स्ट टाइम गई, मैंने कोई ग्रूमिंग क्लासेस नहीं ली, कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ली, तो बस आई जस्ट पार्टिसिपेटेड, और जो वहाँ पे एक आध दिन में जो वॉक वगैरह सीखा है ना, आई केम इन द टॉप 3। ओह नाइस। तो आई वाज रियली हैप्पी। तो उसके बाद फिर आई डिडंट स्टॉप देयर, आई गॉट द मूवीज ऑफर्स जम्मू में ही एंड आई एक्टेड देयर। अच्छा, तो ये पहले पेजेंट के बाद ही आई गॉट द ऑफर्स ऑफ मूवीज फ्रॉम जम्मू एंड ऑल दैट, आई डिड एक्टिंग इन दैट। ओके, तो ये डोगरी में ही थी? हिंदी में थी, जम्मू में थी, हिंदी में थी। तो एड्स भी आ रही थी, बट एड्स के लिए मुझे तब लग रहा था कि अच्छे लेवल की एड्स आ रही थी फ्रॉम बॉम्बे, बट आई डिडंट गो देयर दैट टाइम, क्योंकि मुझे एक तो कुछ फैमिली उस टाइम थोड़ा सा मुझे लग रहा था आई वोंट बी एबल टू एडजस्ट कि मुझे बॉम्बे जाना है, आई हैव टू लीव माय सन। वो थोड़ा सा तब बस क्लिंगी टू, उसको मम्माज बॉय, तो उस टाइम आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू गो फॉर बॉम्बे, तो उसलिए मैं उस चीज़ को मैंने आई डिडंट ऑप्ट फॉर दैट। तो फिर मुझे लगा था कि मुझे पैजेंट में ही, और मेरा खुमार तब पैजेंट था। और जम्मू में तो पूरे फेमस हो गए होंगे? हाँ, जम्मू में आई गॉट वेरी गुड नेम एट दैट टाइम, आई वाज गोइंग टू द प्लेसेस, वेरियस प्लेसेस, तो बट मुझे था कि मुझे जीतना है। फिर मैंने एक और पैजेंट में पार्टिसिपेट किया, सर्च किया कि कौन सा पैजेंट अच्छा है, कौन सा। और वो भी जम्मू में ही हो रहा था? नहीं, पैजेंट वो हमारा पैजेंट हुआ था गोवा में। ओह वाओ। गोवा में हुआ था, तो आई वेंट टू गोवा, तो वहाँ आई वाज नॉट अमंग द विनर्स, आई वाज इन द टॉप 5 में। लेकिन ये भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, मतलब कि हम काफ़ी थे, 100 पार्टिसिपेंट्स, 75 पार्टिसिपेंट्स, तो बट स्टिल आई वाज लाइक कि बट आई वाज शेटर्ड। तो मुझे लगा नहीं, मुझे एक तो लेना है, मुझे पैजेंट जीतना है। तो फिर मैंने एक और पैजेंट था, वो मेरा बैंकॉक में हुआ, तो उसमें मैं फर्स्ट रनर अप आई थी। फर्स्ट रनर अप पैजेंट में बैंकॉक में था। इट वाज गुड, आई लर्नड अ लॉट। हाँ, और मुझे ये था कि मैं इसलिए कर रही थी कि विनर, मुझे लग रहा था कि मुझे कमी
है ये ऐसा तो ठीक है, हारने का तो होता ही है कि व्हाई डिडंट यू बी द विनर, तो एक ही होगा, विनर तो ऑब्वियसली एक होता है, बट उस वे में मुझे लगता था कि नहीं मेरे में कमी है, यहाँ ये चीज़ों का ड्रॉबैक है जो मुझे अपने आप में बेटर करना है। फिर जब मैं घर जाके अपने आप पे वर्क करती थी ना, तो मुझे लगता था आई एम नाउ बेटर, आई नीड टू प्रूव माई सेल्फ, मुझे अपने आप को प्रूव करना है, मैंने इस पे वर्क किया है इस चीज़ पे। तो फिर एक पैजेंट है TGPC वालों का, कॉस्मॉस वालों का, उन दोनों का, वो सिस्टरली पैजेंट्स है दोनों, उनका है, वो काफ़ी अच्छा बैंकॉक है में। फिर वो हुआ इसमें नहीं, वो तो मैं उसमें सेकंड फर्स्ट आ गई, रनर अप जो हमारा हुआ था। फिर उसके बाद ये जो बैंकॉक में हुआ, फिर उसमें मैं फर्स्ट रनर अप आई। तो अभी भी था कि मेरा विनर वाला क्राउन मिसिंग है। तो फिर पुणे में था, ये बहुत पूरा इंडिया का दिया आपने इसके चक्कर में पूरा इंडिया घूम लिया। फिर ये पुणे में था, तो ये मिसेस कॉस्मोस वालों का बहुत अच्छा, ये मिसेस यूनिवर्स में जाते हैं फिर इसके पार्टिसिपेंट्स, देन आई वॉन देयर। और उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत कुछ। उनकी एक वहाँ पे मैम थी तन्वी खरोटे, शी इज़ वेरी गुड नेम इन पैजेंट इंडस्ट्री, तो वो बहुत अच्छी वो है, कोरियोग्राफर हैं, शी इज़ अ पैजेंट ग्रूमर, वेरी नाइस। मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत। उनसे मेरी पर्सनल क्लासेस हुई, फिर मेरी जो मैंने इस पैजेंट में पार्टिसिपेट किया कॉस्मोस वालों को, तो उन्होंने मुझे बहुत ग्रूम किया। ऑन पर्सनल लेवल मुझे डाइटिशियन मिले अलग से, क्योंकि मुझे इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया को रिप्रेजेंट करने जाना था। तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इसमें, क्योंकि जो मेरी पर्सनल लेवल की ट्रेनिंग थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई फील ड्रास्टिक चेंज इन माई सेल्फ। तो फिर मुझे लगता था कहीं ना कहीं, तो एवरीबडी वाज सेइंग कि तुम ऐसे ही पैजेंट पे पैजेंट करी जा रही हो, कि दे आर नॉट इनटू दिस फील्ड। तो उनको नहीं पता है कि व्हाट इट इज, किसी का ड्रीम क्या है वहां तक पहुंचने का। तुम अपना आप वेस्ट कर रही हो बिना मतलब पैजेंट्स पे पैजेंट्स जा रही हो, बिना मतलब थोड़ी ना। तो आई वाज लाइक कि ठीक है, फाइन, इट्स माय। मैं जरूरी नहीं समझती थी कि किसी को जवाब देना। मुझे लगता है, आई फील पर्सनली कि जब कोई बोल रहा है तो लेट हिम स्पीक, विद टाइम वो खुद चुप हो जाएंगे। जब और किसी को समझाना क्यों, मेरी लाइफ, इट्स माय चॉइस। तो मैंने अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं, बहुत सारे टाइम पे होता है ऐसा कि जब आपको लोग बहुत बोलने लगे, तो आप कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ना लो फील करने लग जाते हो। सही में, अरे आसी पड़ोसी रिश्तेदार, पीपल हैव टू से, बच्चे को देखो, देयर आर मेनी पीपल आई फील्ड, आई सो, मतलब मुझे हर दूसरे दिन बच्चे को देख रही हूं मैं, वो मेरी जिम्मेदारी है, मेरे को पता है। मेरी जिम्मेदारी, तुम्हारे घर तो छोड़ा नहीं है मैंने उसे कि तुम्हारे घर छोड़ दिया। तो इट वाज लाइक कि नहीं, बच्चे को देखो, बच्चा खराब हो रहा है, उसकी पढ़ाई देखो। एंड आई वाज थिंकिंग वो पढ़ाई में भी अच्छा है, हर चीज में अच्छा है, आई एम द वन, यू नॉट द वन। सही बात है। तो ठीक अगर बिगड़ गया तो भी मेरा है, तो भी मेरा है, नॉट आपको इतनी प्रॉब्लम हाँ। क्यों है। अच्छा, लेट आती हैं, कहाँ जाती हैं, दिस इज सो प्रॉब्लमेटिक थिंग्स विद द पीपल। वो मुझे लगता है कि जेलस लोगों की ना कभी दूसरों को आगे नहीं बढ़ने देती है। दिक्कत पता क्या है, मैं कई बार डिस्कस करता हूँ, खुद बंदा फेल हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा जिंदगी में आगे निकल जाए ना, वो बहुत बड़ी दिक्कत है लोगों के लिए, बहुत बड़ी दिक्कत है। दिस आई ये कैसे निकल गया। यस एग्जैक्टली, कैसे निकल गया, ये मैंने बहुत फेस किया। पीपल वुड से हाँ पापा जब थे तो वो पढ़ाई करते थे, अब पापा नहीं है तो शी इज जस्ट, मतलब तब भी यही होता था, तब भी पापा को भी पता मेरे सपने क्या थे, माय डैड न्यू इट व्हाट आई हैव टू डू व्हाट नॉट, बट पीपल आर लाइक दिस। तो बहुत स्टूपिड शिट। क्या आप पॉजिटिव सोचो ना कि ये सब पापा की शायद ब्लेसिंग्स हैं। एग्जैक्टली, आई फील सो कि मेरे पापा की ही ब्लेसिंग्स हैं, जो इतने कम टाइम में आई कुड रीच दैट प्लेस, यू नो, गोवा, पुणे, बैंकॉक, एग्जैक्टली, सो मेनी प्लेस। और आई वाज अ गर्ल जो मैं घर से कभी अकेली निकली नहीं थी, और एकदम से पहले पैजेंट से ही मैं अकेली निकली हूँ। अच्छा, यस। गोवा कितने दिन रहे? मैं सब जगह अकेली गई हूँ। कितने दिन रहे गोवा में? गोवा में इट वाज 7 days। ओह वाओ। बैंकॉक में भी, फिर फिलीपींस भी गई मिसेस यूनिवर्स के लिए। हर जगह है, एक जगह पे मेरा बेटा मेरे साथ है बैंकॉक में, तो बट ऐसे मैं हर जगह अकेली गई हूँ। तो नहीं, और वो बड़ा एक्सपोजर होता है जब आप ट्रैवल करते हो, सोलो ट्रैवल, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और बीइंग इन जम्मू अब काफ़ी एक्सपोजर हो रहा है, बट इतना नहीं था पहले। तो कहीं ना कहीं आप बड़े पीछे रह जाते हो। जब पहले मेरे दिमाग में था कि ब्यूटी पैजेंट्स को लेके कि सिर्फ ब्यूटी मैटर्स, इट वाज विद मी आल्सो, कि मुझे लगता था कि शक्ल अच्छी है तो यू आर द विनर। लेकिन जब आप देखते हो ना सर, इट इज़ लाइक कि लड़कियां इतनी बोल्ड, इतनी इंटेलिजेंट, इतनी उनकी प्रेजेंस ऑफ माइंड, वो कैसे अपने आप को कैरी करती हैं, वो आप उनको देख के ना यू जस्ट फील वेरी हैप्पी। मतलब वो कहीं आपको जेलस नहीं होता कि फील कि यार मुझे भी बेटर करना है, जैसा मैं इनको देख रही हूँ तो मुझे भी ऐसा बनना है। तो वो चीज़ें बहुत कुछ आपको सिखा। और मैंने बाहर लोगों का देखा कि
लोग बड़े मतलब कॉर्डियली रहते हैं, हेल्पिंग है, बहुत हेल्पिंग है। साउथ के लोग भी क्योंकि जब आप पेजेंट्स में होते हो ना, यू मीट पीपल फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, या फिर जब आप इंटरनेशनल पे तो ऑल ओवर वर्ल्ड। तो जब आप लोगों को देखते हो ना, वो इतनी हेल्पिंग है, इतने हेल्पिंग, अपनी चीज़ छोड़ के, तो लाइक ये भी तो लोग हैं यार, ये भी दुनिया, तो बहुत कुछ अच्छा सीखने को मैं इधर ही क्यों नहीं पैदा हुई है ना। जब मैं साउथ इंडिया गया ना, जब मैंने पहली बार वहाँ देखा, मैंने कहा यार मैं यहाँ क्यों नहीं पैदा हुआ। एग्जैक्टली, चीज़ें बड़ी अच्छी लगती है जब ऐसा लोगों में आप, और इतने डाउन टू अर्थ लोग हैं, वो बहुत अच्छी लगती है। तो पैजेंट्स में मुझे लगता है आप इसमें जीतने या जो कुछ जीत भी नहीं पाते, मुझे लगता है इस जर्नी इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, असली मजा तो जर्नी में है, मेरे को डेस्टिनेशन पे नहीं आता मजा। एग्जैक्टली, जो आपका प्रोसेस है, हाँ, उसमें ज्यादा मजा है ना, आप रिफाइन भी होते हो इस प्रोसेसिंग में। तो आई फेल्ट मोर एंजॉयमेंट इन जर्नी रादर देन बीइंग द विनर, आई वुड ऑनेस्टली से दिस थिंग। तो जब रैंप पे पहली बार वॉक किया तो क्या फील था, मतलब कि फर्स्ट टाइम जब वॉक किया मैं अंदर से कांप रही थी, आई वाज लाइक शिवरिंग। अब इतना तब मतलब उतना तैयार होके पहले रहते थे जितना वहाँ पे तैयार होना पड़ता है? नहीं, मैं बिल्कुल नो मेकअप गर्ल थी, मेरे पास कोई मेकअप के प्रोडक्ट्स नहीं थे, आई वॉज नॉट हैविंग एनीथिंग, तो मुझे नॉलेज भी नहीं थी। इवन कि मेरे पास कोई शादी की लिपस्टिक्स थी, वो भी मेरी एक्सपायर हो गई थी, मैंने यूज ही नहीं करी थी क्योंकि आई वाज अ नो मेकअप गर्ल। लेकिन पैजेंट में तो यू हैव टू बी ऑल टाइम वेल ड्रेस्ड, वेल ग्रूम्ड, वेल मेकअप, सुबह अटेंटिव रहना। इवन वो हमें कहते थे जब हम ब्रेकफास्ट के लिए जाते थे, तो आपको बेयर लुक नहीं आना, यू हैव टू बी इन मेकअप। तो वो फिर मुझे क्या सर 8 बजे नाश्ता करने के लिए 5 बजे मेकअप 6 बजे उठना पड़ेगा, 6 बजे उठना पड़ेगा, ऐसे ही होता था। आपके इतने बजे आपका ब्रेकफास्ट हो जाएगा, तो यू हैव टू बी कम रेडी। तो वो मुझे थोड़ा सीखना पड़ा। तो फिर ड्रेसेस वगैरह सब अरेंज खुद की? ड्रेसेस जैसे लेवल ऑफ द पैजेंट डिपेंड्स कि वो हमें अरेंज कर देते हैं, कुछ जैसा पैजेंट है, डिपेंड्स ऑन द पैजेंट। लेकिन वो बताते होंगे ना कि हाँ, ये वाला आपको लेना है, इस टाइप का लेना है, ये कलर लेना है, ये कलर लेना है आपको, ये हील्स हैं आपको ऐसी वाली लेनी है, तो दे टेल अस। तो फिर हमें खुद भी अपने साथ रखनी होती है। और वो मजा आता है ना कि ऐसा लगता है जैसे पता नहीं हम किसी चीज में जा रहे हैं ना, मतलब कि एक अलग फील होती है बिकॉज मैंने कभी रैंप वॉक पे नहीं गया ना, मैंने नहीं देखा कि रैंप पे क्या माहौल होता है। बिकॉज मेरे को इतना लगता है कि जब आप चलते हो ना और जब आप लोग आपको देख रहे हैं, वो बहुत एक बड़ी चीज है वो लोगों के लिए। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि क्या है, वॉक ही तो करते हैं, नहीं पीपल से, बट आई वुड से देम आई वुड डेयर देम गेट अप एंड वॉक। आप भी वॉक करके दिखा दें उस स्टेज पे, देन आई वुड सी हाथ पैर काम जाते हैं, हाथ पैर काम जाते, इट्स नॉट दैट इजी। और उस वॉक में और एक नॉर्मल वॉक में बहुत डिफरेंस होता है। उस वॉक में आपने कितनी हील्स टूटी होती हैं, आपके पाँव कितने फ्रैक्चर हुए होते हैं, जब आप उस लर्निंग प्रोसेस में होते हो, दैट ओनली मॉडल और पैजेंट विमेन नोज दैट। तो आपकी टूटी हैं? वो तो नहीं टूटी, पर पाँव जरूर टूटे। कितनी? हाँ, 2-3 बार ऐसा हुआ कि फिर वो पाँव को लगा के सही बात, घर पे भी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। फिर इट इज लाइक कि वो हमें कहते हैं कि आपने ऐसा सोचना है कि आप कहीं पैजेंट में वर्ल्ड में ही हो, तो आपको बात भी ऐसे करनी है, वो ईटिंग एटिकेट्स भी आपने वैसे करने हैं, और हील पहन के चलना है कि आप हील से कंफर्टेबल हो जाओ। और जो इंसान पहले कभी शूज पहनते हुए अचानक से हील्स में आता है, तो फिर तो पूरे घर में टक 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 की आवाज इट यूज्ड टू बी। हाँ, टक टक शुरू है ना। तो हस्बैंड ने कुछ बोला नहीं कभी? No, he didn't say any word. She's doing, let her do. जो मर्जी करो, क्या बस करो जो करना है। तो ये तो हो गया है ना, जब पेजेंट्स हो गए हैं ना सारे। तो इंस्टाग्राम पे कब आए? इंस्टाग्राम पे तो काफ़ी साल पहले से थी, बट अकाउंट प्राइवेट था मेरा, वही कभी कभार फैमिली पिक्चर्स अपलोड कर दी तो कर दी। पर जब पैजेंट में आई तो दे सेड कि यू हैव टू बी पब्लिक, आपको पब्लिक अपीयरेंस अपनी दिखानी पड़ेगी। तब लगी, पहले तो मुझे बहुत बड़ा डर था कि ओ माय गॉड, अब इसको मैं पब्लिक करना है अकाउंट को, थोड़ा सा वो जो सोचती नहीं, बिल्कुल, अच्छा हाँ। पिक्चर्स लोग देखेंगे तो कैसा होगा। मैं डर के एक दिन करती थी, दूसरे दिन फिर से उसको प्राइवेट कर देती थी कि नहीं यार नहीं करूँ भी लोग देखेंगे। तो बट फाइनली जब आप इस फील्ड में आते हो तो आपको डर, वो शर्म, वो चीज़ों की लोग क्या कहेंगे, वो चीज़ आपको दिल में से निकालनी पड़ती है। लोगों का काम है कहना, तो वो कहेंगे ही। और मैंने इस चीज़ अब तक के सफ़र में ये देखा है, लोग बातें उन्हीं की करते हैं एग्जैक्टली इट इज़ की जिन्होंने कुछ अचीव किया होता है। जिन्होंने कुछ अचीव नहीं किया तो उनके छोड़, उसकी कौन बात करता है। आपने गुरु पिक्चर देखी है? हाँ जी, गुरु। No, I didn't see that. अभिषेक बच्चन की मैंने देखी नहीं है, मैंने सुना। तो उसमें एक डायलॉग है, उसमें बोलता है कि जब लोग आपके खिलाफ बातें करनी शुरू कर दें तो समझ लो तरक्की कर रहे हो। एग्जैक्टली, हाँ, बिल्कुल। तो वही चीज़ है जो आपने बोली कि अगर लोग आपकी बात करें तो इट मींस कि आप कुछ कर रहे हो, तो उनको जलन हो रही है, तो ऐसा हो रहा है। तो फिर जब पहली ग्लैमरस फोटो अपलोड की इंस्टाग्राम पे, तो क्या रिएक्शन था पहला?
थोड़ा वही सब स्टार्ट में थोड़ा डर भी था कि वही कम मम्मा आई एम वेरी दैट मम्मा इज लाइक दैट स्ट्रिक्ट सरदारनी विद दुपट्टा ओवर हर दिस लाइक दैट शी, तो वो मुझे था मम्मा डांटेगी। देन माय ब्रदर कन्विंस्ड मम्मा कि वो इस फील्ड में वो गलत क्या कर रही हैं, दिस इज द डिमांड ऑफ द फील्ड। अगर वो थोड़े ग्लैमरस कपड़े पहन रहे हैं, दिस इज नथिंग। एंड हस्बैंड वाज लाइक दैट, हस्बैंड नेवर एवर स्टॉप्ड मी फ्रॉम वेयरिंग क्लोथ्स, ही वाज लाइक डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। और वो अच्छी चीज़ है। मैं एक बड़ी अच्छी बात बोलता हूँ कि अगर आपका पार्टनर अच्छा है ना, तो आप कुछ भी अचीव कर सकते हैं और आपको फिर डरने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वो पीछे खड़े हैं। बिल्कुल है ना, और उनका खड़े होना ही बहुत बड़ी बात है, बिकॉज जो आपने अचीव किया है वो ऐसे अचीव नहीं हो सकता। है ना, क्योंकि माइंड फ्री होके जाना, 7 दिन के लिए वहाँ रहना, पीछे वो चीज़ तो है ना, बेटे को भी तो वो देख रहे हैं ना, घर भी वो देख रहे हैं, अपना बिजनेस भी वो देख रहे हैं, उन्होंने आपको वो कहते हैं ना कि पर दिए उड़ने के लिए। बिल्कुल। तो हाँ, फिर वही इंस्टाग्राम पे तो कितना मुश्किल था, नंबर्स तक कभी तंग करते हैं इंस्टाग्राम के? बहुत। कि मैंने फिल्टर्ड रिक्वेस्ट ही रख दी उसमें, इतने सारे मैसेजेस एंड कॉल्स, तो ऐसे आई जस्ट क्या, अब मुझे फिल्टर्ड मैसेज, अब मेरे तक तो सारे मैसेज पहुंचते नहीं, जब कभी मैं फिल्टर्ड रिक्वेस्ट पे खोल दूँ, थाउजेंड्स ऑफ रिक्वेस्ट आर बीइंग देयर, मैम प्लीज नंबर एंड फिर ओके नो। कोई बीड़ मैसेज आया कोई? People do send. कोई ऐसा हो जिसने बोला हो कि जिसने बड़ी लंबी शायरी लिख के भेजी हो? बहुत सारे आते हैं ऐसी शायरी वाले? बहुत सारे। कोई याद है शायरी? नहीं, इतनी लंबी शायरी कोई आपने अपने हस्बैंड को देखो इसने कितनी अच्छी लिखी है। I used to show them, देखो यार ये मैसेज कर रहे हैं, मैं हाँ ठीक है, अच्छा बेचारे हैं, गलत क्या कर रहे हैं, उसको अच्छा। नहीं, आपने नहीं लिखी कभी इतनी अच्छी शायरी? ऐसा बोला कभी? like that, that's good. तो वो फिर आपको पता, जब आप इनटू किसी तो ग्लैमर फील्ड में हो या पीपल पब्लिक फिगर बन जाते हो, तो वो कान में कहते हैं ना कि इधर से सुनो उधर से निकाल दो। हाँ, तो वो तो चीज लोग तो करेंगे, ठीक है ना। प्यार करने वाले भी बहुत होते हैं जो आपको पसंद बहुत करते हैं, बहुत सारे। आई गॉट वेरी गुड फैंस एंड ऑनेस्ट फैंस थ्रू। तो हुई कभी फैन मूवमेंट कोई? ऐसे तो होता ही है, जब स्टार्ट में जब आप कहीं, जैसे तब तो आई वाज नॉट अवेयर कि कोई मुझे बोले कि मैम प्लीज़ मैंने आपको उस वहाँ देखा है, आप मेरे से पिक्चर क्लिक करोगे, तो तब स्टार्ट में बड़ा लगता है, ओह माय गॉड। हुआ जम्मू में ऐसा कहीं आप बाजार में घूम रहे हो और बहुत बार किसी ने पहचान लिया हो? हाँ, बहुत बार ऐसा हुआ। जब मैं कहीं बेटे के साथ भी शो, आप वो हो ना? नहीं, मैं वो नहीं हूँ। भूल जा बिल्कुल, मैं वो नहीं हूँ। सही बात है, लेकिन वो अच्छा लगता है कि अच्छा लगता है जो भी है, अटेंशन फील गुड। हाँ, जब आपको अटेंशन मिल रही है, कोई आपको वैसा बोल रहा है कि जस्ट वांट टू क्लिक अ पिक्चर विद यू, वी फील गुड। आई वुड, कुछ लोग बोलेंगे नहीं आई गेट अनॉयड, आई डोंट से गेटिंग अनॉयड। हाँ, जब कोई चीज एक्सेस में होती है कि प्राइवेसी थोड़ी खत्म हो जाए, दैट गोज समथिंग। सी प्राइवेसी लोग चाहते हैं खत्म हो जाए। एग्जैक्टली, लोग चाहते हैं तभी तो करते हैं। मतलब कि फोटो मुझे लगता है ये चीज बहुत लोग पसंद करते हैं। अब आप सड़क जम्मू में कहीं जा रहे हो, है ना, आप नहीं जानते उस इंसान को, हाँ, लेकिन वो आपको फॉलो करता है, उसने देख लिया, वो दौड़ता आएगा कि मैम मैं आपके साथ फोटो खिंचवा सकता हूँ या फोटो खिंचवा सकती हूँ आपके साथ, तो आपको क्या देखा मन में तो ऐसे ही आता है। सही में, है ना, चाहे हम वहाँ सामने नहीं करते, लेकिन हाँ बिल्कुल ये आता तो है दिल में, बिल्कुल भाई यही तो है ना, और ऊपर से शेड्स लगे तो फिर थोड़ा सा और हो जाता है ना ये फील। तो और अब कितना तैयार होने का मन करता है? अब ऐसा लगता है कि ये मेरी रूटीन है कि जैसे खाना खाना है तो इट इज की, बट स्टिल मैं वैसे नो मेकअप पसंद करती हूँ, मुझे अपने मेकअप में लिपस्टिक पसंद है, तो बट लेकिन जब आप इस फील्ड में हो तो यू हैव टू बी वेल ग्रूम्ड, क्योंकि आप एक किसी के लिए एक रोल मॉडल बन जाते हो। तो व्हेन यू आर रोल मॉडल तो यू हैव टू अपीयर गुड, यू हैव टू स्पीक गुड, यू हैव टू बी गुड। ये नहीं कि सिर्फ आपको दिखने में ही अच्छा दिखना, यू हैव टू बी एन ओवरऑल वेरी गुड पर्सन। अब एज अ ह्यूमन यू हैव टू बी गुड। और वो कहते हैं ना कि अगर आपको अच्छा अपनी लाइफ में चेंज लेके आना है तो सबसे पहले तो अपने आप को चेंज लाना। एग्जैक्टली, है ना, अगर आप चाहते हो कि आप कुछ गलत चीज भी नहीं है कि आप प्रॉपर अच्छे से तैयार हो, अच्छे से रह रहे हो, तो इट्स वेरी गुड थिंग। अरे मजा आता है, आप एक्टिव हो जाते हो, सुबह ही आप मॉर्निंग में ही अच्छे से तैयार हो जाते हो, यू बीइंग एक्टिव। सही बात है, तो इट्स अ गुड थिंग। तो रात को भी तैयार होकर सोते हो वो स्टार प्लस के सीरियल्स की तरह? रात को पहले मेकअप सब उतार के अच्छा, वी हैव टू कीप टेक केयर ऑफ आवर लेकिन वो मैंने सुना है कि लड़कियों के मेकअप उतारने के बाद भी एक रात का मेकअप होता है। हाँ बिल्कुल, मॉइस्चराइजर लगा लो, सीरम लगा लो, टोनर। हाँ, बिकॉज़ वो भी जरूरी है ना, मतलब कि वो मेकअप उतारने के बाद स्किन की केयर करने के लिए है। तो और क्या करते हो स्किन की केयर के लिए? मैं तो बहुत पानी पीती हूँ।
ओके, कितना? लाइक कि दिन का 3-4 लीटर 4 लीटर तो है ही है अच्छा। मेरा। तो वो मुझे अब इतनी यूज टू हो गई हूँ कि पता ही नहीं चलता कि 4 लीटर पानी ना होता है, पानी नहीं, आई डिडंट ड्रिंक मुझे बहुत। तो पानी आई थिंक इज द बिगेस्ट थिंग विच आई डू। तो बाकी ये टोनर, मॉइस्चराइजर, ये स्किन केयर इज इम्पोर्टेंट। और मेकअप, आई एम नॉट अ मेकअप, आई जस्ट वही अच्छे से अपने आप को लिपस्टिक और अच्छे से कॉम करो। प्रेफर करती हूँ कि मैं मेकअप ना लगाऊं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मेकअप थोड़ा स्पॉइल भी कर देता है स्किन को। और ये भी है ना कि जब आपके शूट्स होते होंगे तो बहुत हैवी मेकअप करना पड़ता है, वो आपकी स्किन को फिर खराब कर, इसलिए बेटर जब नहीं रिक्वायर्ड है तो जितना डिस्टेंस रखो मेकअप से तो उतना बेटर। नहीं तो शूट्स में तो बहुत ज्यादा वो फिर बहुत हैवी मेकअप करना पड़ता है उसके लिए, तो सो आई बेटर अवॉइड मेकअप एट टाइम्स। तो और क्या करते हो ग्लो के लिए? ग्लो के लिए और कुछ नहीं, बस फ्रूट्स बहुत खाती हूँ। अच्छा। फ्रूट्स एंड नट्स ये मेरा रूटीन का रहता है। वो आलमंड्स हो गए, डेट्स, ये चीज़ें मेरी रूटीन में। और कोई जिम भी आई डू गो टू जिम। आपकी फिटनेस के लिए जिम इज इम्पोर्टेंट। योगा मैं आई डू योगा मच, तो मुझे ऐसा लगता है योगा ना करूँ, जिम नहीं जाऊँ, फील यार कुछ मिसिंग है दिन में, वो बहुत बेचैनी हो जाती है। मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग होना चाहिए। यस, खाली जिम नहीं, योगा आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल, आपको बड़ी वो कामनेस, बड़ी चीज़ों में योगा हेल्प करता है। तो जिम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, आपको बॉडी की शेप में लाना है। बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूरी है। जिस चीज में आप हो उसमें तो यू हैव टू बी फिट, यू नो। हम जैसे पहले बोल रहे थे कि यू नो कि इतने साल रह गए हैं, है ना, तो यू हैव टू बी फिट उस उम्र तक, है ना, वो बिकॉज रहना जरूरी है, वो बहुत जरूरी है। और चीनी खाई कितने साल आपने, जैसे बताया कि चीनी आपको? मैं तो चीनी पसंद ही नहीं करती, मैं बचपन से ही चीनी नहीं खाती। तो बट हाँ, ये होता है आइसक्रीम्स खा ली कभी, आइसक्रीम की मुझे अच्छी लगती है, वीकनेस है, बट स्टिल आई अवॉइड। कौन सा फ्लेवर वैसे? मैं केसर वाला ही खाती हूँ, आम वाला, दैट्स माय मोस्ट फेवरेट। अच्छा, वो सचमुच आम? सचमुच आम, आई लाइक दैट वेरी मच। वो सचमुच आम आती है वो मुझे वो दूसरी सॉफ्टीज वगैरह या वो बड़ी कम पसंद है। वो सचमुच आम हो गया, कुल्फी, वो बहुत अच्छी लगती है, और इतनी थिकनेस होती है ना उसकी, वो मजा आता है खा के सचमुच आम। तो आम भी आपका फेवरेट है? आम इज माय फेवरेट। तो अभी तो सीजन आ गया आम। हाँ, आम का सीजन आ रहा है, लीची एंड आम मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं। तो नींद कितनी जरूरी है? नींद बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप नींद नहीं करोगे, आपकी आंखें वो पफीनेस, वो दिखता है आपकी उसमें चेहरे पे, झलक जाता है कि यू आर नॉट। तो नींद इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है एटलीस्ट 7 आवर्स तो होनी चाहिए, 6 to 7। मैं भी एट टाइम्स फील करती हूँ जब मेरा बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है शूट का, आगे पीछे भी, तो व्हेन आई डोंट गेट प्रॉपर स्लीप, तो वो मेरे चेहरे पे रिफ्लेक्ट होता है। इफ समबडी वुड से मी, क्या होगा तुम्हारा चेहरा बड़ा लो लग रहा है, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। तो स्लीप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप, डाइट, ये सब चीज़ें, सही बात है। एक्सरसाइज, इट्स नॉट ओनली वन थिंग, यू हैव टू फोकस ऑन हर चीज़, ये हर चीज़ अपने उस हिसाब से ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। तो अभी ट्रैवल कितना हो जाता है? अभी भी हो जाता है। अब आई अवॉइड ट्रेवलिंग। मैं पिछले लास्ट ईयर तो मेरा आई थिंक 365 डेज में से 320 डेज ट्रेवल गए होंगे पिछला साल। दैट वाज टू मच ऑफ कहाँ घूमा? यही बॉम्बे, पुणे, दिल्ली। क्या बात कर रहे हो? देयर इज लॉट ऑफ हेक्टिक। इस बार मतलब कि रोज ही वो एयरपोर्ट पे हैं? हाँ, इट वाज लाइक दैट ओनली। लास्ट ईयर तो बहुत ज्यादा घर पे सिर्फ टैची रखने आ रहे हैं। या बिल्कुल वही हो गया था पिछले साल के लिए। मुझे लगता था कि मैं तो लेकिन वो मजेदार लाइफ है ना। मजा तो आता है, बट एट टाइम्स यू नीड रेस्ट आल्सो। वो एयरपोर्ट वाले भी पहचानने लगे होंगे कि ये मैडम तो रोज ही है ना, कि आज कहाँ जा रहे हो मैडम? आज बॉम्बे। बट ट्रैवलिंग बहुत हो गया था। इस बार मैंने खुद ही थोड़ा स्टार्ट में थोड़ा सा काफ़ी काम भी आई डिडंट टेक, एज आई सेड पहले भी मैंने मना किया था, तो इस बार भी मैंने, बट नाउ आई स्टार्टेड एक्सेप्टिंग अगेन। थोड़ा सा मैं वो रेस्ट मोड से निकली हूँ अब। नहीं, वो जरूरी भी है, बिकॉज यू नो मी टाइम होता है ना, वो इम्पोर्टेंट है, जैसे खुद के लिए टाइम। सो दिस इज योर मी टाइम। या एग्जैक्टली, है ना। अभी जो जिस आप ट्रैवल पे हो, दिस इज योर मी टाइम, है ना। तो आप अपने आप को एंजॉय कर रहे हो। हाँ बिल्कुल। मुझे अपने काम में मजा आता है। और नए नए लोगों से मिलना बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है जब मैं घर पे होंगी तो आई वुड बी लाइक डम एंड लेजी। तो जब आई एम इनटू दिस कि मुझे मॉडलिंग के लिए जाना, मुझे सिखाना है किसी को मॉडलिंग, तो आई फील वेरी हैप्पी। और तब मैं इतनी अच्छी टीचर बन जाती हूँ यार, इट्स वेरी गुड। सही बात। तो क्या सिखाते हो? कि यही इसमें ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कैसे चलना है, कैसे बात करनी है, कैसे आपको क्वेश्चन आंसर्स रिप्लाई करने हैं, कॉन्फिडेंट कैसे रहना आपको, योर पोस्चर्स, योर पोजेज, ये सब उसमें ओवरऑल ग्रूमिंग में आ जाता है। तो आई जस्ट नाउ मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ, तो अभी पैजेंट्स में भी जा रही हूँ, तो पर्सनल पे जम्मू में भी स्टार्ट करूँगी मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट सून। कोचिंग? जी। ओके। ये कब हो रहा है? ये कब हो रहा है? बस आई गेस नेक्स्ट मंथ से प्रोबेबली हो जाना चाहिए। ओके। तो जगह वगैरह फाइनल होगी? हाँ, हो गई है,
बस छोटी थोड़ी सी चीज़ें हैं जो थोड़ी मैच नहीं कर रही है अभी, तो विद टाइम तो सून आई वुड बी स्टार्टिंग विद दिस। और मैंने ना जम्मू का वो वाला एरिया देखा है जहाँ पे वो केसी होटल है ना, वो बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। अच्छा, हाँ अच्छा लगता है। हाँ, वो आपको कैसा लगता है? ठीक है, मुझे मोस्टली वो गांधीनगर या छन्नी, मुझे वो एरिया ज़्यादा बेटर लगता है। बिकॉज वो रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट है ना ऊपर, तो वो बड़ा पता नहीं लगता कि कब किधर को घूम गया। पर वो जगह बड़ी वो हो गई, कंजस्टेड हो गई, ट्रैफिक। आपको कितना डिस्काउंट मिलता है वहाँ? मैं जाती कम हूँ रेस्टोरेंट में क्योंकि मैं इतना खाती ही नहीं हूँ, तो आई डोंट अवॉइड। लेकिन मिल जाता होगा ना आपको? आई हैव नॉट ट्राइड। कभी ट्राई करके देखा आपने? नहीं, ट्राई नहीं किया मैंने। कि आप कहीं गए हो और वो उन्होंने बोला हो कि अरे तुम्हें पता कौन है ये? हाँ, इट हैपेंस है ना, तो वो खुद ही मैडम हमने कर दिया डिस्काउंट। हाँ, जैसे शॉप पे भी कहीं भी चले जाओ, शॉपिंग के लिए भी चले जाओ, इट्स लाइक दैट कि अच्छा मैम, अच्छा आपको, ओके फाइन, डिस्काउंट। तो मेरी अगर फ्रेंड साथ में होंगे, हाँ ये तेरे तो मजे हमें भी दिलवा। क्या मेरे को 2 फ्री मिल चुके हैं, ये तो तेरे पैसे लगवाने आई हूँ मैं, क्या मैं इतनी दिलाई। सही बात है। तो अब कितना टाइम लगता है शॉपिंग में? ऑनलाइन मोस्टली अब मैं शॉपिंग करने लगी हूँ। या फिर जैसे आप भी उसी चीज़ से परेशान हो किस वो कि बस ऐड टू कार्ट है ना, और फिर बाद में महीने बाद सोचते हैं कि ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया है ना। बहुत गलत चीज़ हो गई ऑनलाइन शॉपिंग, बहुत ज़्यादा। तो when आपका जब बजट हिल जाता है तो थिंक यू कम टू नो यार बहुत हो गया। नहीं, कभी ऐसा हुआ है कि मंगवाने के बाद रिग्रेट हुआ हो कि यार ये ज़्यादा ही हो गया इस बार? बहुत बार होता बहुत बार कि बट नहीं, लेकिन फिर भी सुधरते नहीं है। नहीं वो सुधरना क्यों है? इसी मैंने आपको, हम जब पहले डिस्कस कर रहे थे कि जिंदगी एक बार मिली है, है ना, तो ठीक है अगर एक महीने ज्यादा खर्च दिए या दूसरे में, चल दूसरे महीने का एक महीने का नहीं है ना, यू नो फीमेल्स आर लाइक दैट कि हमारा पेट भरता ही नहीं है कभी। इट्स लाइक दैट कि हमें आज ये चीज़ हर महीने इतना एक्सेस हो जाता है। सही बात है। अभी तो चलो वी गेट स्पॉन्सर्स ऑल्सो, तो वो भी बहुत मिल जाते हैं, वो बहुत सारे, तो वो भी एक एड ऑन पॉइंट हो जाता है। बट फिर भी कुछ हर बार यू डोंट गो टू स्पॉन्सर, वो हो गया आप किसी जगह पे आपको जाना है या दैट वेरी कम एंड जस्ट यू गो देयर। हाँ, क्योंकि अगर आप फोटोशूट पर ड्रेसेस तो फिर वो प्रोवाइड कर देते हैं, यू गेट स्पॉन्सर। बट अपने पर्सनल लेवल के यूज के लिए तो आप हर बार वी वांट, और अच्छा भी नहीं लगेगा आई थिंक कि गेटिंग हाँ दे दो आप डिस्काउंट में बहुत कर रहे हो, तो आई वोंट लाइक दैट। तो मैं ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ, मुझे उसका बहुत नहीं वो अच्छी चीज़ है। तो ज़्यादा पैसे खर्च किस चीज़ पे होते हैं? कपड़ों पे कपड़ों में बहुत ज़्यादा। मैंने ऐसे कहा कि मैं इतना मेकअप तो नहीं पसंद करती हूँ, तो मेकअप मेरा काफ़ी टाइम चल जाता है, वो जब तक एक्सपायर उसकी एक्सपायरी पास नहीं आती है। तो परफ्यूम्स? आई एम अ फैन ऑफ परफ्यूम। मुझे इत्र मुझे बहुत पसंद है। ओह वाओ। मुझे परफ्यूम से बेटर मैं इत्र पसंद करती हूँ। तो कौन सा? मैं अभी जिमी चू का ही एक इत्र है, वो आई लाइक दैट बिकॉज यू नो खुशबू अच्छी होनी चाहिए, यू हैव टू बी स्मेल गुड। जिस चीज़ में आप हो उस चीज़ में तो वैसे ही बहुत मुझे इत्र बहुत पसंद है। और पार्लर में कितना टाइम लगता है? पचोली एक है इत्र, वो भी मुझे बहुत है। पचोली एक है, वो भी आई लाइक दैट वेरी मच। क्या पूछ रहे थे आप? मैं ये पूछा था कि पार्लर में कितना टाइम लगता है? पार्लर आप जाओ, पार्लर वाले तो छोड़ते ही नहीं। तो कितनी बार हो जाता है? बिकॉज मैं ये सब इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज यू नो आई वांट टू नो कि अब क्या ज़िंदगी में बदलाव आ गया कि यू नो पहले क्या होता होगा कि यू नो चलो 6 महीने में एक बार चले गए, लेकिन अब तो ऐसा होता होगा ना कि यू नो महीने में कई बार 2-2 3-3 बार। हाँ, फिर जब आपको यू नो आपको जब जगह जगह पे जाना है तो यू हैव टू बी वेल ग्रूम्ड, वेल एवरीथिंग नीट एंड क्लीन, तो आपको जाना पड़ता ही है। तो अभी पहले ये होता था कि ठीक है आप कहीं जा रहे हो, तो अब ऐसा होता है कि पीपल कॉल यू कम टू माय प्लेस, आप मेरे वाले सैलून में आओ, आप आ नहीं रहे हो यहाँ पे, व्हाई नॉट, दीज थिंग्स चेंज अ लॉट मुझसे कि तुम आई नहीं हो। वो चीज़ें आपको हम आपका ऐसे स्मैक फ्री में कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, बहुत चेंजेस आ जाते हैं, जबकि पहले ऐसा कुछ तो होता नहीं है। पहले तो बोलते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब तो वो आप घुसते होगे तो पहले ही उनको पता होता होगा कि यू नो आज सुप्रीत आ रही है। वो चीज़ें चेंजेस बहुत आते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने बोला कि अभी मत आना, अभी रश बहुत है, बाद में आना? नहीं रश इन द कि बिकॉज यू नो थोड़ा वो जाता है ना कि सुप्रीत आ रही है, तो थोड़ा सा ऐसा वाला। ऐसा तो कभी हुआ नहीं, देख जस्ट गिव मी द टाइम, वो तो हमेशा ऐसा रहा है। तो बट मेरी पर्सनली एक मैं प्रेफर करती हूँ, एक सैलून से जाना, एक ट्रस्टवर्दी मेरी एक नोन है, तो आई जस्ट गो टू हर बेटर। ओके, सैलून्स आल्सो आई गो, अब बुलाते हैं मुझे जाना, ऐसा नहीं है कि बहुत सारे अच्छे सैलून्स लेकिन वो विजिट, बट हमारा एक पक्का वही होता है, वाला होता है, दैट्स यस ट्रस्टवर्दी बिकॉज आई नो शी नोज ईच एंड एवरीथिंग। अब देखो आप अलग अलग सैलून्स जाते हो तो
हर बार वो आपको आपके हिसाब से नहीं इतने अच्छे से जान पाते हैं। जो एक पर्सनल बंदा होता है वो आपको बड़े अच्छे से जान जाता है कि इसको क्या पसंद है। यू डोंट नीड टू टेल हर कि मुझे ये पसंद है। जैसे आप अलग अलग जाओगे, नहीं मुझे ऐसे आईब्रोज करने हैं या ऐसा करना है, आई नो शी नोज इट, तो आई हैव टू रिलैक्स एंड शी इज देयर। वही मजा आता है ना, वो मजा आता है। हाँ, वो चीज, ये चीज I don't mind कि even going to small parlors or like जब मैं कहीं जाती हूँ, I won't name her, but people tell her that ये यहाँ पे आती हैं, तो she says हाँ आती हैं, तो उसमें क्या है ये, अच्छा ये यहाँ पे आती हूँ, एक्चुअली कंफर्ट लेवल होना चाहिए, that is, and she says अच्छा आपका तो बड़ा, आप क्यों नहीं डाल रहे हो इंस्टाग्राम पे? तो मैं कंफर्ट, मुझे नहीं डालना, एंड आई डोंट माइंड, मुझे पसंद है, डजंट मैटर कि वो छोटा है या बड़ा है, आपका कंफर्ट मैटर करता है, आपकी सेटिस्फेक्शन मैटर करती है। तो आई एम दैट पर्सन की जो सेटिस्फेक्शन पे रादर बिलीव करता है रादर देन शो ऑफ कि मैं बड़े सैलून पे जा रही हूँ, वीडियो डाल रही हूँ, दैट आई डोंट बिलीव इन दैट। कभी अपने साथ बैठते हो? बहुत बार। मतलब कि सिर्फ आप ही हो? बहुत बार। और क्या बात करते हो अपने आप से? सुबह मॉर्निंग पे तो पहले मैं मेडिटेशन जब करती हूँ, उससे आई जस्ट, आपको वो दिन के पूरे थॉट्स आपके माइंड में तो रिवॉल्व होते ही होते हैं, चाहे आप जितना भी बोलो कि मैं किसी चीज़ में घुसती नहीं हूँ, आई डोंट, बट पूरी कुछ ना कुछ दिन में जो भी होता है वो आपके दिन, तो आई डू टॉक टू माई सेल्फ। मुझे लगता है कि मुझे सबसे ज़्यादा बेटर अपने आप से बात शेयर करना लगता है, तो मैं आई गिव माई सेल्फ मी टाइम, मैं बात करती हूँ कि मुझे ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या मुझे किस चीज़ में अपने आप को बेटर करना है, मुझे क्या करेक्ट करना है जो मैं गलत कर चुकी हूँ, तो मैं अपने आप से बात करना बहुत पसंद करती हूँ। और जब मैं कभी कभी ऐसा होता है कि अब ऐसा नहीं होता, अब आई बी मोस्टली बिजी, पहले ऐसा होता था जब मैं कभी बहुत परेशान हो गई, परेशानी का रीज़न शायद इतना पता भी नहीं होता था, अपनी गाड़ी में बैठना, गाड़ी के शीशे ऊपर करना, रोना इतने जोर जोर से। ओके, तो यू लाइक ड्राइविंग? हाँ, आई डू ड्राइव, मैं तो ड्राइवर ही बन गई, 24 घंटे गाड़ी में घूम रही हूँ। नहीं, ड्राइव करना पसंद है, एक तो होता है ना कि चलो हम करनी पसंद है। ओके, यू लाइक टू ड्राइव? आई लाइक ड्राइविंग। तो कभी ऐसा होता है कि यू नो आज मैं बहुत खुश हूँ या आज मैं बड़ी उदास हूँ, तो जैसे आपने बताया कि गाड़ी उठाई और चले गए? हाँ, मोस्टली जब मैं खुश होती हूँ तो ठीक है, आई डू स्पेंड टाइम विद माई सन, विद माई फैमिली। जब मैं परेशान होती है, प्रेफर कि मैं गाड़ी लेके कहीं चली जाऊँ एंड जस्ट स्पीक आउट माई सेल्फ, मतलब जहाँ कोई ऊपर वाला सुन रहा है वो तो ही इज देयर, बट मैं अपने आप स्पीक करती हूँ, मैं स्पीक आउट माई सेल्फ। एंड कोई ऐसी जगह जहाँ कॉफ़ी बहुत पसंद हो? कॉफ़ी आज ना, मुझे इतनी कॉफ़ी ये चीज़ें इतनी पसंद नहीं है। मैं घर का खाना, आई डोंट इवन टेक टी, मैंने कभी चाय पी ही नहीं है। अच्छा। मैंने चाय का टेस्ट भी नहीं किया कि चाय होती कैसे है। क्या बात कर रहे हो? एंड आई फील इरिटेटेड विद द स्मेल, ही कोई पी रहा होता है, आई विल लाइक ओ याक, हाउ दे आर टेकिंग टी। इससे तो नहीं आई ना आपको? नहीं, मेरे को ये होने लगा कि आप पहले बोलते थे हम रखते ही ना कब। नो नथिंग लाइक दैट। ओके, मेरे को लगा कहीं पता लगा मैम करेंगी। नहीं प्लीज यू हैव इट। नहीं, तो ब्लैक कॉफ़ी भी नहीं? ब्लैक कॉफ़ी आई टेक समटाइम्स, जो मैं जिम जाना हो तो वो भी मैं बस रेगुलर नहीं चाहती, कभी कभार व्हेन आई फील लो कि मन नहीं है जिम जाने का, तो वो आप जब ब्लैक कॉफ़ी लेते हो तो यू गेट फील एनर्जी, तो आप चाहते हो, तो वो कभी कभार। अदरवाइज आई एम नॉट ए टी लवर। कॉफ़ी वही वंस इन अ ब्लू मून, कहीं लगता है मैं साल में 2 बार कॉफ़ी पीती होंगी। सही बात। तो और क्या पसंद है जम्मू का? जम्मू का मुझे कलाड़ी कुलचा बड़ा पसंद होता है। कहाँ का? कलाड़ी कुलचा। यू हैव टेकन कलाड़ी कुलचा? नहीं, ये कहाँ पे है? जीआई टैग भी मिल गया इसको, कलाड़ी कुलचे को। कलाड़ी कुलचे को नहीं, कलाड़ी को, उधमपुर की कलाड़ी को जीआई टैग भी मिला है। ओके। तो ये बहुत जम्मू की मोस्ट फेमस और स्पेशलिटी है कलाड़ी। ओके, कलाड़ी क्या होता है? ये बनता है दूध से, इट्स लाइक पनीर, नॉट एग्जैक्टली, मुझे इसका प्रोसेस नहीं पता, बट ये दूध एंड लस्सी से कुछ बनता है। इट्स लाइक पनीर, वो कुछ पनीर नहीं होता है एग्जैक्टली, यू वुड से सॉर्ट ऑफ पनीर। बहुत यम होता है। तो अगर आप उसको कुलचे में वो डाल के विद दैट सॉसेज चटनी, आप जब कभी जम्मू आओगे तो डेफिनेटली आई। नहीं, मैं अब जब भी आया तो आई विल कॉल यू और फिर आप मेरे को बताना, बिकॉज जम्मू का मैंने बहुत कुछ सुना है और मैंने कुछ भी ट्राई नहीं किया वहाँ का। कलाड़ी यू शुड टेस्ट इट। क्योंकि वो राजमा तो चलो हम, राजमा चावल तो वो तो हमें मिलेंगे ही नकली, है ना, हमें तो असली मिलते ही नहीं वहाँ पे। वो हमें बेवकूफ़ बना देते हैं वहाँ के लोग कि ये वो जम्मू के राजमा है ना। और क्या फेमस है जम्मू का? राजमा चावल तो वहाँ का लोग पीड़े का, स्पेशली जब वो जम्मू कश्मीर के रास्ते से आते हैं ना, तो एक हॉल्टिंग पॉइंट है पीड़ा, वहाँ के राजमा चावल है, लाइक वो पूरा घी उड़ेलते हैं उसमें, मतलब वेरी नाइस, वेरी, आपको अच्छा लगेगा। कभी आपको श्रीनगर अगर बाय रोड जाओ तो अगर आप रास्ते में वो खाओ तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो कोई ऐसे पॉइंट है जम्मू से लेकर श्रीनगर तक जो आपको बड़ा पसंद है?
मुझे एक वो पेड़ा वाला पॉइंट पसंद था। नहीं, जहाँ खाने वाली नहीं, अच्छा, कि वैसे कोई ऐसा व्यू हो जहाँ पे आप हैव यू बीन टू कश्मीर? गए हो आप? तो अगर आप कश्मीर गए होते आप मुझसे ये सवाल नहीं पूछते, क्योंकि रास्ते में हर कोना ऐसा है कि वो आप ब्रेथ टेकिंग वो तो व्यूज हैं वहाँ पे, तो वो आप, मुझे नहीं लगता कुछ भी ऐसी जगह आप बोलोगे कि यार कोई फेवरेट है, हर चीज़ फेवरेट। हाँ, हर चीज़ फेवरेट। तो कश्मीर चले जाओ वो तो तो भी जाना होता है। हाँ, आई हैड गॉन लास्ट ईयर भी गई थी, तो आई डू गो। तो भी है वहाँ पे रिलेटिव्स वगैरह या घर है अपना? घर है वहाँ पे। ओके, नाइस। वो बहुत अच्छा लगता है ना, कि एक घर इधर एक घर उधर, कि गर्मियों में उधर चलते हैं, सर्दियों में आ जाओ। होता है वैसे कभी? हाँ, हो जाता है टाइम, अभी तो चलो काम शाम तो कि जैसे गर्मियों की छुट्टियों में मोस्टली पीपल डू दिस ना, कि वो जम्मू कश्मीर के लोग मोस्टली ये करते हैं, कश्मीर में वो समर्स में चले जाते हैं और विंटर्स में जम्मू आ जाते हैं आराम से। ठंड से भी बचो, गर्मी से भी बचो। सही बात है। और लेकिन वो है ना कि काम भी है आप तो थोड़ा सा, इसलिए हाँ, भी वो इस वजह से थोड़ा जो बाउंड हो जाता है कि काम है तो नहीं जा सकता है हर बार। तो बट फिर भी जैसे गर्मियों के बच्चों को छुट्टियां पड़ती हैं तो वन कैन गो टू वही 1-2 महीने कश्मीर चले जाए। तो अभी आप भी कश्मीर आना कभी, लेकिन इट्स वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। नहीं, बहुत अच्छा है। और मेरे तो बड़ा वो है कि मैं लेह लद्दाख गया हूँ लेकिन मैं कश्मीर नहीं गया, तो वो थोड़ा सा कश्मीर भी आना, वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। सही बात है। मेरे पापा मम्मी गए थे बहुत साल पहले। ओके। हाँ, तो मेरे को है कि मैं कभी जाऊँ वहाँ पे। अब तो काफ़ी डेवलपमेंट भी हो गई है, अब तो काफ़ी चेंजेस हैं, बेटर। और वो अच्छा भी है कि डेवलपमेंट होनी भी चाहिए। हाँ, ये चीज़। तो अभी और क्या बकेट लिस्ट में? पार्डन? बकेट लिस्ट में क्या आपकी, मतलब कि क्या क्या अभी? लिस्ट में तो अभी तो बहुत कुछ है। क्या क्या? डिस्क्लोज नहीं करते। कोई एक चीज़। आई थिंक मुझे यहाँ पे रुकना नहीं है अभी। आई डोंट हैव टू स्टॉप हियर। मुझे एक तो पहले बाइक बहुत चलाने का शौक है ना, मुझे बुलेट चलानी है। ओके। दैट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, कि मुझे बुलेट चलानी है। और मुझे रेसिंग, कार रेसिंग, आई वांट टू बी द पार्ट ऑफ दैट। ओके, फार्मूला 1। हाँ, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ दैट। आई डोंट नो ये होगा नहीं, बट इट इज इनटू माय बकेट लिस्ट कि ये मेरे को ये चीज़ें मुझे करनी है। और तो बंजी जंपिंग, दैट्स ओके, वो उसका इतना नहीं है मुझे। हाँ, लेकिन एक कार रेसिंग, हाँ, और बुलेट चलानी है मुझे। बुलेट बाइक, बुलेट स्पोर्ट्स या बुलेट ज़्यादा है प्रेफर, वो मुझे चलानी। तो ले लो फिर एक घर जाके। बुलेट है घर पे। अच्छा। बट मुझे चलानी नहीं आती है। तो पहले सीखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर बुलेट से गिर जाओ ना तो वही कहते हैं फिर वो टांग वांग आपकी बचेगी नहीं। टांग वांग नहीं, और बहुत चीज़ें मतलब कि ना वो, अरे नहीं, बुलेट तो बट आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ। मैं कभी कभार लड़कियों को देखती हूँ, मुझे इतना यार व्हेन विल आई बी एविएटर लगा के। हाँ, एग्जैक्टली, है ना, वो आपने वो लॉन्ग शूज पहने हैं और उसके बाद जीन्स और क्लासी। हाँ, बहुत अच्छी लुक आती है। बहुत अच्छी लुक आती है। कौन से कलर की है बुलेट? ब्लैक। ओह नाइस, तो अच्छी चीज़ है। तो पीछे बैठते हो? हाँ, पीछे ही बैठना पड़ता है। नहीं, वो मज़ा आता है ना, मतलब कि हस्बैंड पे वो आजकल वो बड़ा होता है ना कि पंजाबी फैमिलीज में कि वो पीछे लेडी बैठी होती है, वो है ना, और सूट पहन के, तो हस्बैंड को बड़ा होता है। तो कभी उन्होंने कहा कि ऐसे चलो मेरे साथ? हाँ, ये मोस्टली सेज कि हाँ चलते हैं, कि फील जाती है। बिकॉज गाड़ी से ज़्यादा मेरे को लगता है बुलेट पे ज़्यादा मज़ा आता है। हाँ, बिल्कुल, गाड़ी से ज़्यादा बाइक्स पे मज़ा आता है, बुलेट पे तो मज़ा बहुत आता है। तो और क्या है बकेट लिस्ट में? ये तो चलो हो गया। प्रोफेशनली और कुछ है? हाँ, एक तो वो एकेडमी आप सोच रहे हो? हाँ, एकेडमी का है कि आई वांट टू टीच, क्योंकि जम्मू में इतना पैजेंट्स में लड़कियां बहुत जाती हैं, तो लेकिन उतना एक्सपोजर ना होने की वजह से वो इतना नहीं उनके साथ compete कर पाती हैं बाकी लोग। आई फील कि टैलेंट तो उनमें होता ही है, बट कि कहीं ना कहीं ग्रूमिंग की कमी रह जाती है। तो आई फील कि अगर मैंने कुछ सीखा है तो मैं उन लड़कियों को सिखाऊं, ताकि वो आगे वेल ग्रूम जाएं और जो भी उनके सपने आते वो पूरा करें। दैट आई वांट कि मैं पैजेंट की कोचिंग अपना इंस्टीट्यूट स्टार्ट करूँ वहाँ पे, ग्रूमिंग वाला। दिस इज ऑल्सो इनटू माय बकेट लिस्ट। और just want be in the top of the world, सब मुझे जानने चाहिए। हर इंडिया के कोने कोने में लोग should know me। हाँ, कि सुप्रीत कौन है, ये सुप्रीत कौर कौन है। सही बात है। तो बॉम्बे, हाँ, बॉम्बे जाना? हाँ, है तो है। आई फील सो, बट मेरा थोड़ा सा सिस्टम ये रहता है कि आई हैव मेनी कॉन्टैक्ट्स इन बॉम्बे। हाँ, तो बट आई फील कि मैं यहाँ से किसी को काम के लिए नहीं बोलूँ, हाँ, कि उधर से कोई, कि मुझे आई हैव मेनी कॉन्टैक्ट्स एंड इफ आई, तो चलो एड्स वगैरह का तो आया, वो मैंने खुद वो कर दिया। बट आई फील कि नहीं, मुझे वहाँ से अप्रोच किया जाए तो इट्स,
इट मे बी वियर्ड, कुछ लोगों को लगेगा नहीं, कि ऐसे ही यार होता है, क्या ऐसे ही समझ रही है, बट इट मी कि आई डोंट वांट टू बेग एनीवन सही बात है, कि मुझे काम चाहिए, आई डोंट वांट। और ऐसा बोलते रहना चाहिए, मैं खुद बोलता हूँ कि मैं कभी फॉरेन नहीं जाऊंगा जब तक कि वो मेरे को इनविटेशन नहीं देंगे। वाह नाइस, ठीक है ना, मतलब कि अगर मैं नहीं जाऊंगा किसी कंट्री में जब तक वहां से बुलावा नहीं आएगा, स्पेशली एक चिट्ठी आएगी। ये थॉट्स, ये वैसा माइंडसेट होना बहुत जरूरी हाँ, चीज कि है। मेरे को स्पेशली इनवाइट करें, मेरे को सरकारी पैसे पे बाहर जाना है, खुद के पैसे वाह नाइस। खुद के पैसे में नहीं, उनको ना टिकट भेज दो। नहीं ऐसे है, और ये सोचते रहना चाहिए, बिकॉज जितना आप अच्छा सोचोगे उतना ही होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, एक सोच रखा, अगर मैंने भी पैजेंट्स की जैसे सोच रखी थी, कहीं ना कहीं आई वाज डे ड्रीमिंग कि मैं वहाँ पहुँचूंगी और मिसेस यूनिवर्स तक पहुँचना इज अ बिग थिंग। तो वो मैंने सोचा था एंड दैट केम ट्रू। वो एनर्जीज, वो वाइब्स वैसी आती हैं जो आपको वहाँ तक पहुँचाती हैं। तो ऐसे ही आई हैव थॉट कि मुझे काम मिलेगा तो आई वुड बी इनटू बॉलीवुड। तो अभी आप दोबारा से फॉर्म में आ रहे हो ना? यस, आई वाज इनटू रेस्ट फ्रॉम पास्ट 6 months, बट अब मैं कमिंग बैक ट्रैक पे दोबारा, ट्रैक पे आ रही हूँ। नहीं, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो कैसा लगा बात करके? बहुत अच्छा, बहुत नाइस लगा। यू आर द बेस्ट होस्ट। थैंक यू सो मच। रियली वेरी गुड। नहीं, मेरे को ना मुझे समय का तो मुझे लगता है पता ही नहीं चला, एंड लाइक अभी भी आप बोलते रहो तो मैं बोलती ही रह जाऊंगी। नहीं, मेरे पास बहुत सवाल हैं, लेकिन मेरे को भी है कि बिकॉज आपका वहाँ पे आज टाइम दिया हुआ है, आपने कहीं जाना है और इवेंट पे आप आए हो, और आए भी 2-3 दिन के लिए हो, है ना, तो वो कई बार हो जाता है कि टाइम की तो हम दोबारा कभी बैठेंगे, फिर इसके आगे की जर्नी तब डिस्कस करेंगे। बिकॉज मैं कभी भी खत्म नहीं करता हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ कि मुझे और जानना है ना, बिकॉज आप यहाँ तो रुकोगे नहीं, है ना, इससे आगे जाओगे तो फिर वो जर्नी कैसे होगी। थैंक यू सो मच, आई विश योर वर्ड्स। नहीं, मैं शाहरुख खान को ना हमेशा कोट करता हूँ अपने इंटरव्यू, बिकॉज मुझे उसका इंटरव्यू करना है एक दिन, तो मैं उसको बहुत सुनता हूँ और मानता हूँ। तो वो यही बोलता है कि चांद की छलांग मारो तो आप 20वें माले पे पहुंचोगे, तो आप सोचोगे तीसरे चौथे माले की, तो हाँ, जितनी ऊंची सोच रखोगे आप कम से कम उसके करीब तो पहुंचोगे। वहां तक नहीं पहुंचोगे, उसके करीब तो होगे। और उसी का वो डायलॉग है ना कि इतनी शिद्दत से मैंने तुम्हें पाने की कोशिश की। तो जो आपके ड्रीम है उसको आप इतनी शिद्दत से चाहो कि फिर हर चीज, पूरी यूनिवर्स आपको उसको मिल। तो कोई है कोई सेलिब्रिटी क्रश आपका? अब तो नहीं होगा, वैसे कोई तो होगा। नहीं, मेरे पहले भी इतना नहीं था, बट सलमान खान मुझे पसंद था। Okay. शाहरुख खान के थॉट्स, शाहरुख खान की बातें, उसकी आइडियोलॉजी मुझे पसंद है, बट मुझे सलमान खान लुक्स में बड़ा पसंद था। और फिल्में कैसी देखते हो? हार्डली आई वॉच मूवीज। बेटे के साथ हॉरर मूवीज देख लूँ, दैट इज लाइक वो देखते। कभी ये वाला शौक तो नहीं है कि मैं भूतनी का रोल भूतनी का रोल करना? नहीं, भूतनी कहीं ऐसा हो कि नहीं मेरे को एक हॉरर फिल्म भी करनी है। नहीं, भूतनी का नहीं करना। तो थैंक यू सो मच सुप्रीत, और मेरे को सच में बहुत अच्छा लगा। आई होप कि आपको मजा आया हो। डेफिनेटली, आई सेड कि मुझे टाइम का पता ही नहीं चला कि इट्स लाइक रियली नाइस। सही बात है। और हम फिर जम्मू में मिलेंगे तो आप मेरे को क्या खिलाओगे? कलाड़ी कुलचा या कोई। हाँ, कलाड़ी कुलचा और असली राजमा जरूर, हाँ बिल्कुल, लेके देना मेरे को। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो जो भी जम्मू में है, अभी बहुत थोड़े टाइम में आपको पता लग जाएगा वो एकेडमी के बारे में, तो प्लीज़ उसको जाके ज्वाइन करें अगर आपको इस चीज़ में शौक है तो। थैंक यू, है ना, और वो करना भी चाहिए, चाहे आप नहीं भी पेजेंट में जा रहे हो तब भी अपनी पर्सनैलिटी को। एग्जैक्टली, मैं ये चीज़ भी बोलना चाह रही थी। इट्स नॉट कि आप पेजेंट्स में जा रहे हो, ये आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी को ग्रूम करता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस आता है बात करने का। काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनमें कॉन्फिडेंस की कमी होती है, उस वजह से वो अपनी आपको एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी बातें नहीं, उनका टैलेंट बाहर आ ही नहीं पाता है। तो ये चीज़ें बड़ी ज़रूरी है। जब वेल ग्रूम्ड हो, आप किसी से मिलते हो, कैसे ये तरीके, यू नीड टू लर्न, कैसे आपने बैठना है, कैसे अपने हाथ में डालना है, सब चीज़ें बहुत। और वो चाहे आप कुछ भी करो लाइफ में, वो वही इम्पोर्टेंट है। आप ऑफिस जाओ, आपका वो चीज़ ही नोट की जाएगी। आप कभी किसी ऑफिस में जाते हो, किसी इंटरव्यू में जाते हो, कहीं भी जाते हो, वो आपको फर्स्ट नज़र में ही वो पहचान लेते हैं कि हाँ, दिस इज अ पर्सन हु इज एलिजिबल फॉर दिस। तो कुछ भी लाइफ में करना हो, पर्सनालिटी तो आपकी होनी चाहिए। तो चाहे आप पेजेंट में जाओ या ना जाओ, तो प्लीज़ एक बार सुप्रीत मैम के वहाँ पे जरूर जाना। और नाम सोचा है कुछ उसका? हाँ, ग्रेस एंड ग्लैमर। ग्रेस एंड ग्लैमर। एड्रेस बहुत जल्दी आ जाएगा। हाँ। वो इंस्टाग्राम पे पता लग जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। हम्बल टू बी हियर। थैंक यू। थैंक यू।